एडमिन मत बनो. एडमिन इज अ वेरी हेवी नेम. आज के टाइम में एडमिन मजाक हो गया. कोई भी एक सेकंड में व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, एडमिन आपका नहीं. जैसे बहुत इजी पोजीशन हो गई है. धीरे धीरे कल शुरू हुआ 16-17 में, फिर ग्रुप बने. कहीं कहीं आपका भी आया और भी कहीं जगह उधर गए. पीपल यूजली कॉल एंड आस्क कि आपके पास फायरफॉक्स है, मेरे बच्चे को चाहिए. तो हमारे पास नहीं होता था. हम सभी की ज़िंदगी में साइकिल जब पहली बार हमारे पास आती है तो जो जिस शख्स से हमारा पहली बार तारुफ होता है, रूबरू जिससे हम होते हैं, वो एक साइकिल स्टोर का एक ओनर होता है. मगर आज जिस इंसान से मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ, वो ना केवल एक साइकिल स्टोर का ओनर है, एक एमडी है, बट खुद में एक ऐसा पैशनेट साइकिलिस्ट है कि मेरा खुद का निजी अनुभव है कि जब मैं 2015 में उस शख्स से मिला तो मुझे पहली झलक में लगा ही नहीं कि वो साइकिल स्टोर का मालिक है. मुझे लगा कि वो एक ऐसा साइकिलिस्ट है जो साइकिल खरीदने आया है, साइकिल लेने आया है अपने लिए. बट जैसे जैसे मैं धीरे धीरे उस स्टोर में साइकिल छान रहा था या देख रहा था उसमें, तो मेरा अपना निजी अनुभव से मुझे पता चला कि अरे ये तो खुद साइकिल स्टोर इन्हीं का ही है. और जैसे एक बड़ा भाई होता है उस तरीके से साइकिल को समझा रहे थे. तो आज मैं अपना बहुत गुड लक समझूंगा कि इस तरीके से इंटरव्यू लेने का मुझे एक मौका मिला है. नमस्कार, मैं कमल बिस्ट और आज द साइकिल क्लब दिल्ली में हमारे गेस्ट ऑन द सैडल हैं हमारे अपने गौरव वाधवा भाई. नमस्ते जी. तो गौरव भाई, हम लोग मिले 2015 में. मगर आप उससे पहले से साइकिल चलाते आ रहे थे. जैसे मैंने भी इंट्रो में बोला कि मैं आपको देखा, मैं स्टोर के अंदर घुसा, मैंने देखा कि एक यंग बंदा है जो साइकिल के आसपास खड़ा है. तो मुझको खुद ही ऐसा लगा था कि आप एक साइकिलिस्ट है जो अपने लिए कुछ साइकिल का कुछ सामान खरीदने आए, साइकिल खरीदने ही आए. बट आपकी जर्नी एज ए पैशनेट साइकिलिस्ट कब शुरू हुई थी? क्योंकि मेरा जो तारुफ है आपके साथ, जो मैं इंट्रो करता हूँ अपना आपके साथ, मैं आपको एज ए साइकिलिस्ट ही देखता था. तो मैं आज ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी एज ए पैशनेट साइकिलिस्ट जर्नी कहाँ से शुरू हुई? सो ये हमारा एक फैमिली बिजनेस है, सुप्रीम साइकिल कंपनी, जो 1960s में ग्रैंड डैड ने स्टार्ट किया था. Starting from that point, journey was already started, but not as a passion cyclist. But yes, अब पता था कि family business है. So 7 to 8 branches हैं हमारे all across Delhi NCR में, as a family business. जब मैं आया business में, it was 2002-2003, and उस टाइम आने के बाद it was just the normal business protocol, you know. उस टाइम हीरो साइकिल बिकता था, A1 साइकिल बिकता था, एटलस बिकता था, and so on in advance बिकता था. एंड डैड ने कहा बेटा ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये हमारा रिटेल चैनल है, कम एंड टेक ओवर. ठीक. सो आफ्टर लाइक 2-3 years 4 years मैंने कहा यार पापा कुछ तो करना है, यू नो. इट्स वही नोशन, वही चल के उसी प्रोटोकॉल में वही ट्रेडिशनल तरीका चेंज करते हैं. थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है, लेट्स आल्सो स्पाइस इट अप, थोड़ा सा नया नमक मिर्च लगाते हैं बिजनेस में. उस दौरान साइकिल चल रही थी? साइकिल किया करते थे? बिल्कुल नहीं. मतलब वो स्कूल टाइम में किया था. उसके बाद जैसे कम्यूटिंग, कभी डैड ने कहा ऑफिस आ जल्दी, तो मैं घर से ऑफिस मोटर बाइक छोड़ के भी साइकिल ले रहा था, बट ऑन एंड ऑफ, ऐसा रेगुलर ना, ऑन एंड ऑफ. उसके बाद जब मैंने कहा डैड ये करता है, तो उस टाइम नई कंपनी आई थी फायरफॉक्स. और उस टाइम फायरफॉक्स दिल्ली में ऐसे देखा जाता था 2007-8 में कि वाओ ये तो मर्सिडीज बेंज ऑफ साइकिलिंग. जैसे अगर किसी घर में फायरफॉक्स है, किसी को चला रहा था, मैं ऐसे देखता वाओ फायरफॉक्स चला रहा है. सो इट वाज लाइक अ थिंग. दो शिविंदर सर का ही बेबी था अपना ये फायरफॉक्स, मिस्टर शिविंदर सिंह, और अभी इंडस्ट्री में नहीं है, वो चले गए. बट फायरफॉक्स जब उन्होंने ये इतना हाइप पैदा किया था, इतना ब्रांड का वैल्यू पैदा किया था इस मार्केट के अंदर, आई रिमेंबर दैट हमारे पास 3 से 4 कॉल्स आती थी, आपके पास फायरफॉक्स है ना. बीइंग इन साउथ दिल्ली ऑन द प्राइम लोकेशन इन ग्रीन, पीपल यूजुअली कॉल एंड आस्क कि आपके पास फायरफॉक्स है, मेरे बच्चे को चाहिए. तो हमारे पास नहीं होता था उस टाइम, क्योंकि हमने एजेंसी नहीं रखी. हमने पता लगा जी MG रोड एक खुला है, फायरफॉक्स ने अपना खुद का एक स्टोर एक्सक्लूसिव, और एक लाजपत नगर में है. यही दोनों शिविंदर सर ने अपने एक फ्लैगशिप स्टोर खोला था, बिकॉज उस टाइम डीलर्स भी नहीं बोलते थे कि बॉस ये 8,000 के बच्चे की साइकिल कैसे बिकेगी. उस टाइम मैं बात कर रहा हूँ 2000. आपकी लाइफ में साइकिल कब आई ये बता. साइकिल की बिजनेस को आएंगे बाद में, शुरू कर रहा हूँ, वहीं से शुरू कर रहा हूँ. तो ये सब होता गया. हमने फायरफॉक्स रख ली, फिर प्लस माइनस हुआ, हाँ जी हो गया जी. अब फायरफॉक्स बिकना शुरू हो गया, टच छोड़. ठीक है जी, 2-3 साल में अच्छी आ गई हमारी रिपोर्ट. अब जी ट्रैक आ गया, शिविंदर सर ही लेकर आए. वही मैं शुरू करता कि ट्रैक वाज द फर्स्ट ब्रांड इन इंडिया टू कम एज एन इंटरनेशनल ब्रांड, टू एक्सपोज कि ये इंटरनेशनल बाइक
बाइकिंग कल्चर जो है वो कैसे आया इंडिया में, मैं आपको वो उससे वार्तालाप करवा से गुफ्तगू कर रहा था कि जब ट्रैक आया तो शिवेंद्र सर बड़े हमारे ना स्मार्ट बिजनेसमैन है, उन्होंने कहा सिर्फ बाइक लाने से कुछ नहीं होगा, हमें स्टडी करना है कि बात कल्चर कैसे इन्होंने ग्रो करा है, कैसे बनाया है, कैसे ये महंगी साइकिलें बेचनी है, या कैसे ये बिजनेस फ्लरिश करना है, या क्या कैसे साइकिलिंग कम्युनिटी बढ़ानी है, कम्युनिटी बढ़ा। दोनों साइड बाय साइड चलती हैं। सर ने कहा ठीक है, तो शिवेंद्र ने कहा बेटा जो भी की डीलर्स थे उनके इंडिया के, सबको नहीं बोला कि आप यूएस जाओ, फिर डैड ने भी सपोर्ट कर नहीं बेटर यूएस जाओ, और हर 3 महीने में एक ट्रिप मारते थे हम वहाँ पे, कुछ ट्रैक हमें अलग अलग लोकेशन पे इवेंट्स दिखाता था, डीलर से बात कराता था। ये आप कौन से साल की बात कर रहे हो? 2008 ओके 9 10, ये 3 साल में बहुत अंदर बाहर हुआ हूँ अच्छा। समझने के लिए कि हाउ टू सेट दिस कल्चर, कि क्या एज रही होगी आपकी उस टाइम? अब मैं 24 पे हूँ। 24 का हूँ, तो मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, साल कम कर ले। हाँ, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि आप भी यंग, अभी कॉलेज ग्रेजुएट हो गए थे उस टाइम, है ना? साइकिल को लेकर उतना जिस तरीके का कल्चर दिल्ली में था उतना अच्छा तो नहीं था। आप क्योंकि एक फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व थे, इसलिए वो एक उस तरीके से उस तरफ जाना एक आपकी मजबूरी भी थी, शौक तो नहीं था उस टाइम। नहीं, शौक मोटरसाइकिल्स, है ना, मोटरसाइकिल्स या कार का रहा होगा। एग्जैक्टली है ना? तो जो ये शौक डेवलप हुआ, ये मोर ओवर फैमिली बिजनेस की वजह से आप अमेरिका जा रहे थे साइकिल को स्टडी करने। करेक्ट। तो जब मैं साइकिल स्टडी करने जा रहा था उस टाइम वाकई एक एज अ पैशन मेरे अंदर कहीं ना कहीं जाग चुका था, क्योंकि मैं तब अपने आप को देख रहा था कि हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। अब मेरे पास बिजनेस का प्रेशर नहीं था, क्योंकि टचवुड बिजनेस फ्लरिश था, हमारा 1960 था, डिजाइन चल रहा था अपना, और मालिक ने इतनी कृपा करी थी कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं ये भी जल्दी जल्दी करो। नहीं, आराम से टेक अ इजी, पापा ने कहा टेक अ टाइम, आराम से करा, आराम से स्टडी करी, आए वापस। अब हमने पहली बार ट्रैक की बाइक्स रखी स्टोर पे, 2-3 मंगवा के हिम्मत करके 17,000 रुपीज के आसपास मुझे याद है। इस दौरान तक भी आप मॉर्निंग राइड रेगुलर नहीं किया करते थे? एक आध बार, हाँ। नहीं सही कह रहे हैं, रेगुलर नहीं थी, वही ऑन एंड ऑफ। अभी तक कम्युनिटी बिल्डिंग, कोई कम्युनिटी बिल्डिंग दिल्ली में उस तरीके का कोई सर्कल था? वही मैं बताने जा रहा था। हाँ, तो मेरे को दिल्ली का इतना नहीं पता था, मुझे बस एक पता था पैदल यात्री करके गुड़गांव, एक राजेश आनंद वी सिन्हा सर राजेश चला रहे हैं, एंड बहुत अच्छा कल्चर शुरू कर उन्होंने। चाहे वो उस टाइम 10-12 ही थे, बट वो 10-12 रेगुलर थे। उनका वही जैसे आज हमारा प्रोटोकॉल है एवरी संडे फिक्स, एवरी मिड वीक फिक्स, तो उनका भी ऐसी कुछ प्रोटोकॉल था। तो जब हम ट्रैक लेकर आए, पहली 2 साइकिल रखी, 16,990 रुपये की, मुझे तो MRP याद है। और जब पहली बिकी थी तो मुझे भी याद है, मैंने सारे स्टाफ को रात को पूरी पार्टी दी थी, भैया 17,000 की साइकिल बेची है और ट्रैक भी की है। 2009-10 महंगी साइकिल बेचना वाज अ बिग चैलेंज फॉर अस, बिग चैलेंज। मतलब हम सब हैरान थे, 17 साइकिल, एक साइकिल का वैल्यू मैं 10,000 बहुत। आज 17,000 का लोग नॉर्मल जूता और हेलमेट खरीदते हैं, नॉर्मल साइकिल तो आप सोचते ही नहीं 17,000 कैसे मिलती है, तो क्या सोचेंगे। ठीक है, तो हमने फिर ऐसे अब लोगों के पास आया जी एक्सपोजर, सर ये तो माउंटेन बाइक होगी। अब मैं यूएस गया था, हाइब्रिड चलाई थी, हाइब्रिड लो। तो उस टाइम अब कल्चर बढ़ रहा है, अब लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है कि अभी ब्रांड आ गया, तो डिमांड्स आने। फिर हमने कहा 2-3 बाइक्स ऐड हो गई हैं, डैड अभी क्या करते हैं, स्पेस थोड़ा कंस्ट्रेंट हुआ क्योंकि हमें यहाँ पे मिड सेगमेंट रखनी है, इंडियन में रखनी है, लेट्स ओपन अ न्यू स्टोर पास में। ठीक, तब ये बाइक शॉप एग्जिस्टेंस में, बाइक शॉप तब स्टार्ट हुआ 2009 प्रीमियम बाइक्स। बिल्कुल, तब हमने फर्स्ट प्रीमियम स्टोर इन दिल्ली NCR पहला स्टोर। मैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया में खोला, तो ये खाली नॉर्थ इंडिया में मैं ऐसा कोई शोरूम नहीं जानता था कि जिसने सिर्फ और सिर्फ हाई एंड बाइसाइकिल उसके अंदर स्टॉक करी। अगर आप आज कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी लेते हो कहीं पे भी, कोई भी अच्छी लोकेशन पे, वहाँ आप कोशिश करते हो कि ऐसे भी एक प्रोडक्ट डालो जहाँ से वॉक इन आए, फुटफॉल बढ़े। अब एकदम से आप रख दोगे हाई एंड जिसका भी एक्सपोजर नहीं है, तो आप थोड़ी देर तो बैठोगे, जैसे इनिशियल में मॉल्स के साथ है ना, मॉल के साथ। हाँ, बिल्कुल वही, बिल्कुल वो कल्चर बड़ी मुश्किल से हो रहा है। सब तरह की बात वाले पीछे हो गए, अब सब मॉल भागते, कुछ भी होता है, तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ हो गया। तो जब स्टोर खोला तो ऑब्वियसली बात है, हमने पैरासोल खोला, हमने अच्छी तरह माल भी भर दिया। उस टाइम डिकैथलॉन ना अपने से नहीं बेचता, स्टोर से नहीं बेचता, दे यूज्ड टू अपॉइंट रिटेलर्स। यस, उनकी एक बैंगलोर में होती थी, व्हाइट फील्ड के पास, शाहजहाँपुर, सरजपुर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट वहाँ से हमें फ़ोन आया कि आप आ जाओ, हमसे डीलरशिप ले लो, पुट डिकैथलॉन प्रोडक्ट्स इन योर स्टोर। इट इज मोर अबाउट योर बिजनेस। मैं अभी उसमें नहीं आ रहा। अच्छा, साइकिल मैं ये चाहता हूँ कि गौरव वाधवा ये साइकिल की जिंदगी देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना? सही है, अब मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, वहीं से पिकअप करता हूँ। हाँ,
जो साइकिलिंग कम्युनिटी की जो बात कर रहे हैं, डन ठीक है, आप 2009 में यूएस से बिल्कुल चीजें लेकर आ आए, गया, ट्रैक आपने ट्रैक आ गया। हाँ, अब स्टोर खुल गया, स्टोर खुल गया यहाँ है, से शुरू कर, अब कम्युनिटी बिल्डअप करना है। बिल्कुल बिल्कुल वहीं से शुरू करता हूँ। तो अब बाइक शॉप, पाटिल सर का क्या रोल है? नहीं वो तो बाद में है, वो बाद में आए। पहले ट्रैक का स्टोर आ गया जी, Okay. बाइक शॉप के अंदर आ गया, ठीक ट्रैक है। आ गया, और भी श्विन जीटी मंगूज आ गया। अब जब माल भर लिया है तो ऑब्वियसली बात है कि एक्सपोजर देना है उस टाइम पे, जैसे मैंने आपको बोला कि उस टाइम एक्सपोजर इतना नहीं था। तब रमन चौक, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मनोज कटारिया, रामावज के ओनर, और एक दो और लोग, मोहित वोहित थे, हम 3-4 लोग थे। उन्होंने मेरे से साइकिल्स, बाइक्स, पहले वो फायरफॉक्स आते थे, उन्होंने कहा ट्रैक लेने गौरव तो मेरी फायरफॉक्स पढ़ने ले और ट्रैक ले ले। ऐसे हम सारे दोस्त बने। इन्होंने कहा यार गौरव एक काम करते हैं, मैं ना पास में रहता हूँ साउथ ईस्ट में, कल राइड पे चलते हैं। मैंने कहा यार मेरे पास भी ट्रक की माउंटेन बाइक है जो मुझे गैरी फिशर एडिशन आया, और मुझे शिवेंद्र सर ने कहा आप भी एक अपने लिए रखो, तो मैंने उनसे ले ली एज ए पैशन, और वहाँ से ये पैशन वाली जर्नी शुरू होती है ना, माउंटेन बाइक ट्रैक मॉर्लिन ट्रैक, ठीक है, गैरी फिशर एडिशन। फिर ये शुरू होता है तो मनोज भैया ने भी वही ली, मैं और मनोज भैया और रमन चौक तीनों ने सेम बाइक ली, सेम कलर, ब्लैक एंड ग्रे, अभी तक याद है मुझे। तो उस टाइम वो कल्चर था कि हेलमेट पहनना, हाँ हेलमेट पहनना, हाँ सिर्फ 2009-10 के टाइम से भी था, हेलमेट। हैट्स ऑफ टू शिविंदर Okay. ये कल्चर सपोर्ट करने का शुरू से, नो हेलमेट नो राइड, फिक्स डायलॉग था तब से। तो फिर हेलमेट पहना और शुरू हो गए तीनों ट्रैक। अब बाइक साइकिल से निकल लिए हम, अगर आज हम जैसे एंड्योरेंस करते हैं 50 तो सोचते ही निकलता है कि इधर करेंगे 100 करेंगे तो नहीं करेंगे। हाँ, उस टाइम ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं। सीरियस ही नहीं ना, रोड बाइक्स थी। अच्छा जी कहाँ जाना है, आज छैनाराम चलते हैं, उसके छोले भटूरे खिला के लाता हूँ, ठीक है। आज सीपी में ये खुला है, आज फ्रांस जगह ये खुला है, आज बंगाली मार्केट में ये खुला है, आज साउथ ईस्ट में वो छोले भटूरे मशहूर, वहाँ चलते हैं, पूड़ी आलू वाला। तो हमने कहा चलो अब यही करना है, अब यही करता हूँ। यही करते करते 2-3 महीने हो गए। अब क्या हुआ जी, 2-3 महीने हो गए और साइकिल भी हो रही है इसी दौरान, क्योंकि अब एंगेजमेंट बन गई है। 3-4 लोगों ने बोल दिया कि अब मिलना है तो मिलना है, चाहे हम जो मर्जी करें, चाहे कुतुब मीनार देख के आए, कहीं लस्सी जाके पी के आए, बट एक टारगेट हो गया जी कि ये करनी है राइड, कोई एम रख के। तो उस टाइम एम फुल राइड होती थी। ये होते होते जी अब हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो एक लोगों को वो होने लगी क्यूरियोसिटी, यार ये हेलमेट पहना है, चश्मा पहना है, साइकिल भी अच्छी है, पूछता हूँ। एक वो अंदर का बचपन वाला साइकिल वाला ना बाहर आ गया सर कि यार ये सर ये आपकी बाइक है, ये आपने कहाँ से ली है, ये हम कैसे आपको ज्वाइन करें, हम भी चाहते हैं साइकिल करना। तो जैसे धीरे 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 हमने फिर सबको बताना शुरू करा। उस टाइम ये इंस्टाग्राम फेसबुक पे इतना ऑर्कुट था तो टाइम, ऑर्कुट करेक्ट। उसके बाद ऑर्कुट पे ग्रुप बनाया, फिर ऐसे सबको मैसेज करा, फिर व्हाट्सएप पे छोटा सा ग्रुप बनाया, फिर वहाँ पे शुरू हुआ। फिर लोगों को हमने वहाँ से भेजा शुरू करा कि हम ऐसे इवेंट कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं। फिर जी धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ गई, डेली साइकिलिस्ट नाम बढ़ गया और बन गया, बहुत अच्छी जगह फैल गया। और जहाँ जहाँ साइकिल नहीं जा पा रही थी वहाँ से लोग जो कर रहे थे जिस एरिया में, वो साइकिल गाड़ी में डाल के लाते थे। दिल्ली साइकिलिस्ट ग्रुप का फॉर्म हुआ 2009 इसी साल, इस साल आपने फन राइड शुरू करी। ओके, 9 नवंबर मुझे याद है, हमने ग्रुप बना के डीसी फेसबुक पर। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस का आया, कहाँ से अंदर घुसा? लॉन्ग डिस्टेंस अब आते हैं। तो अब जब ये खाओ पियो रेट बहुत हो गई, अब पता लगा कि साइकिल से ज्यादा तो मोटे हम लग रहे हैं, माउंटेन बाइक से ज्यादा ठीक है। तो अब लोगों ने बोला कि यार अब थोड़ा सा लंबा रूट करते हैं। अब थोड़ा सा लंबे का मतलब ये होता है कि चलो बॉन्टा पार्क हुआ है, सिग्नेचर टावर तक हुआ है, या राजीव चौक तक हुआ, बस ये 30-40-50 तब धीरे धीरे बढ़ना था ना, तो तब तक हुआ है। उस टाइम बहुत सारी थी, मैं बहुत सारी चीजें भूल रहा हूँ कि हम कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे। बट हाँ, दिल्ली एनसीआर ही था, दिल्ली एनसीआर था उस टाइम आउट ऑफ वो नहीं, मैक्सिमम 100 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा। वही मैं कह रहा हूँ, घुमा के दिल्ली में जहाँ भी 100 हो जाए कि एक रिकॉर्ड तोड़ना है। एक बार तो हमें याद है, हम पागलों की तरह 100 किलोमीटर की नेहरू पार्क के 3 चक्कर लगाने की, 3 किलोमीटर का लूप, 3 किलोमीटर लूप है। हमने कहा यही चक्कर लगाएंगे, यही सेंचुरी करेंगे, क्योंकि बाहर हाईवे थोड़ा सीरियस है, वो है रिस्की है। तो हमने यही चक्कर लगाए 60 किलोमीटर पे सबने तोड़ दी, सब इधर से भाग गए। कोई अमेरिकन एम्बेसी भाग गया, कोई हम कहता हमसे नहीं हो रहा, हम तो जा रहे क्या चक्कर आ रहे हैं बार बार नहीं लेके। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब यहाँ से हमें एक ग्लिच पता लगे कि सिटी में तो नहीं है, सिटी में नहीं, चलो बाहर। अब आया जी मानेसर KFC इन एग्जिस्टेंस की, चलो 100 करते हैं। मूर्थल हमारा पेट था, पेट है। एवरी सेकंड संडे मूर्थल पराठे खाने और आने हैं। अभी तक याद है कि हम लोग माउंटेन में रहते थे और एक बार तो इतना लेट हो गए, जाते पंचर हो गए थे, इतने खाया पिया इतना खाया। अच्छा, ये सब माउंटेन बाइक में हो रहा था? हाँ, उस टाइम तो अभी रोड पे नहीं लेट आई है रोड पे एग्जिस्टेंस। फिर माउंटेन बाइक में हो गया, अब पराठे इतने खाली हैं, बच गए 10 साढ़े 10 में, जून का महीना। अभी तक याद है, हम टेम्पो वायर करते थे वहां से लोकल कि भैया आपका टेम्पो खाली है, ये 12 साइकिलें हैं और 12 हम सबको छोड़ दो वहां तक, ग्रीन पार्क तक, और किराया ले लो। हम उस टाइम सब डच करके गए वहां तक आते थे वापस ऑफिस बहुत बुरा आया था। फिर उसके बाद जी
थोड़े लोग और कल्चर्ड हो गए कि नहीं और थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और हमने पहली बार कर लिया दिल्ली से चंडीगढ़। पहली राइड थी हमारी एंड्योरेंस की। क्या दिल्ली से कौन से साल में? 250 किलोमीटर्स। ये थी 2012। 2012। रिलेटिव देख रहा था मजन 2012 का। 2012 में हमने दिल्ली चंडीगढ़ शुरू कर दिया। अब उसके बाद जी धरले से बैक टू बैक इवेंट स्टार्ट होते। चंडीगढ़ हमने कितनी बार कर लिया, दिल्ली आगरा हमने कितनी बार कर लिया। क्योंकि मुझे याद है 2015 में जब मैं मिला था आपसे, करेक्ट। आपकी साइकिल को देखा, जॉइंट टंगी हुई है बड़ी। फिर आपने कहा कि भाई मैं चंडीगढ़ जा रहे हैं, हम अगस्त का टाइम था, शायद सितंबर अक्टूबर में आप चंडीगढ़ प्लान कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था यार किस किस्म के लोग हैं चंडीगढ़ साइकिल से जा रहे हैं। अच्छा, उस टाइम परसेप्शन मेरे दिमाग में था क्योंकि मैं एमटीबी ले रहा था अपने लिए, मुझे लगा कि शायद इस साइकिल में कुछ होगा मैकेनिकल ऐसा। अच्छा, स्टाइल से तो वही जो हर कोई जहाँ से शुरू कर। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, जहाँ से जो शुरू हो जाए। रोड बाइक कब आई लाइफ में? फिर रोड बाइक चंडीगढ़ भी एमटीबी पे गए आप? हाँ, यस, चंडीगढ़ पे एमटीबी में सारा पूरा ग्रुप? आज तक फोटोज में फ्लाईओवर की पर हम खड़े माउंटेन पे माउंटेन बाइक पे और सारा ग्रुप एमटीबी में था सारा। रोड बाइक कब आई फिर? रोड बाइक आई 2014-13 में आई थी मेरी जान। उस टाइम आप जब दिल्ली में साइकिल चला रहे थे तो कोई रोड बाइक देखते थे? हाँ, बल्कि इनफैक्ट रोड बाइक नहीं, अच्छा हम देखते थे। हाँ, देखते थे। बट उस टाइम उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती थी। आज भी खैर कॉस्टिंग ज्यादा ही है माउंटेन बाइक की अगर कंपेयर करें तो, कंपोनेंट्स वाइज और आपके स्टोर में वहाँ अवेलेबल थी? रोड अवेलेबल थी। पहला ब्रांड हमने रखा ट्रैक का, फिर हमने रखा था बियांकी, क्योंकि उस टाइम ट्रैक एंड ट्रेल की बाइक्स आ गई थी और वो कैननडेल, श्विंग, जीटी और ऐसे 4-5 ब्रांड लिए थे रोड बाइक्स के। तो हमने रख लिए थे ऐसा। एंड हाइब्रिड भी पहले बीच में आई थी, तो हमने सब रख लिया टन से। स्टोर भरना भी। और आपकी लाइफ में रोड बाइक कब इंट्रो हुई? 2013 में वही हमने शुरू जाइंट वाली? नहीं, खुद की बाइक? खुद की बाइक अपनी पर्सनल। पहले मैंने बियांकी ली। अच्छा, पहले गलती से एक साइज बड़ा लिया 58। अच्छा, क्योंकि उस टाइम अब बाइक साइजिंग होता ही था, कुछ नहीं। तो जो मिल रही थी अवेलेबल कंपनी ला रही थी, कहते एक बार ये तेरे को डील पे दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, तो दे दो। उस टाइम कसम से कोई साइजिंग नहीं पता था कि 56 सेंटीमीटर होता है कि ये होता है। माउंटेन में मानता था कि रोड बाइक में सोचता कि यार सेंटीमीटर इतना चल जाएगा, एक्सेल मैं तो चला ही लूंगा, एक्सेल दे दो वो भी। बट रोड बाइक का एक्सेल इज अ डिफरेंट ज्योमेट्री ऑल टुगेदर कंपेयर टू माउंटेन बाइक। फिर जी आई बोएंगे तो मैंने कहा विवेक, अब तू मेरा छोटा भाई विवेक जो तुमसे नहीं संभालता है, मुझसे 2 इंच लंबा है वो मैंने कहा कि मेरी बड़ी है बाइक, तू भी आ साइकिल तेरे लिए व्यायाम की आगे, मैं अपने लिए दूसरी बाइक। फिर जायंट प्रवीण पाटिल जी ने, नहीं प्रवीण पाटिल जी से पहले भी ना रेड रूस्टर कंपनी थी जायंट की। इन्होंने, इनके पास एजेंसी थी जायंट की। पहले ऑफिशियल रिटेलर फॉर जायंट इन इंडिया वाज रेड रूस्टर, नॉट प्रवीण। तो रेड रूस्टर के पास बाइक आई जायंट, एंड वो भी लकीली किसी के लिए मंगवाई थी और किसी ने मना कर दिया। एंड कार्बन थी, फर्स्ट चॉइस ही मेरे को कार्बन की मिली कि गौरव कार्बन की है, एंड बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही है। हमने किसी टॉप ऑफिशियल की मंगवाई थी, उन्होंने नहीं ले पाए, बट हम आपको वही ऑफर कर रहे हैं सेम प्राइस, बिकॉज आगे भी बिजनेस करना है कंपनी को। तो मैंने कहा ठीक, एज अ जेस्चर, एज एन ऑनर मैंने वो बाइक उठाया। एंड वहाँ से शुरू होती है मेरी रोड बाइक की जर्नी ऑन फर्स्ट कार्बन बाइक। फिर वहाँ से जी शुरू हुई, तो अब डिस्टेंस तो और हल्का हो गया। हाँ। अब हम आगरा जाने लग गए, चंडीगढ़ हम जा ही रहे थे, बट हम और अच्छे स्पीड से आने लग गए। स्पीड भी आ गई। मगर अब क्या हो रहा है, अब हो रही है मार्केट शिफ्ट। हाँ। अब माउंटेन वाला देख रहा है यार रोड बाइक पे गौरव आती मेरे साथ चला रहा था, वो तो आगे चला गया। हाँ। बाय डिफॉल्ट अब वही मार्केट शिफ्ट माउंटेन बाइक से रोड बाइक और या हाइब्रिड भी। अभी भी कई लोग थे जो इतना झुक के नहीं चलाना चाह रहे थे। हाँ। तो अभी भी लोग थे कि यार नहीं गौरव, मुझे चलानी तो लंबी है, बट आई वांट टू गेट कंफर्ट। मुझे वहाँ जाके ना मसाजें नहीं करवानी बॉडी पे कि भैया मेरे को बहुत दर्द हो गया, क्रैम्प से चाहिए। आई वांट टू एंजॉय व्हेन वी रीच देयर, बिकॉज हमारे प्रोटोकॉल में क्या था, हम राइड शुरू करेंगे यहाँ से आगरा स्टॉप 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर जो भी हम चलानी, चंडीगढ़ आगरा, वहाँ जाके हमने अच्छे से होटल में स्टे करनी है, पार्टी करनी है रात भर, और अगले दिन चेकआउट कर लंच करके ब्रेकफास्ट करके बढ़िया सा चेकआउट कर लेना है, गाड़ी में वापस आना। हाँ, पहले हम चला के नहीं आते थे, पहले हम आज तक भी चला के नहीं आते थे, हम जाते हैं वन वे होता है, वन वे एंड बैक इन द कार्स। ठीक है जी, तो ये हो गया। जैसे ग्रुप की डिमांड थी यार गौरव अब चाहेंगे तो पार्टी तो बनती है, ये हम चला हो गया वापस तो नहीं आएंगे। BRM होते तो अलग चीज थी, बट अब हमारा अपना प्राइवेट इवेंट है तो अपने हिसाब से करेंगे। तो ये सारा जो कल्चर आप ला रहे थे दिल्ली में, ये सब आपने US में जाके देखा या फिर यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन बहुत करी। वो तो राउंड एंड राउंड करता है ना, अगर 250 में तो ऐसे जाएंगे 100 करके ऐसे लूप लेके आएंगे। हमारा नहीं था, हमारा टारगेट हो गया था वो ना, आपने वहाँ पिज्जा देखा और यहाँ पराठा, बस बिल्कुल अपने हिसाब से। वो कहता है ना, थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली, हमने वही करा से। उस दौरान जब दिल्ली साइकिलिस्ट इस तरीके से ग्रूम कर रहा था, आसपास जो कम्युनिटी बिल्डअप हो रही थी साइकिल की जी, वो उसको आप किस नजर से देख रहे थे? अपने ग्रुप्स नहीं थे 2014 में, हाँ 2014 में ग्रुप्स नहीं थे जितने भी थे। फिर हमारे पास ही आ रहे थे
फिर पेडल यात्री सर थे, फिर पेडल यात्री और हम फिर कंबाइन राइड करते थे कि लोग भी कम थे ना सर, लोग कम, ऐसे नहीं कि 40-50 हम ले गया, नहीं वही 10-15 लोग आने हैं और 1-2 और जुड़ गए तो जुड़ गए, क्योंकि साइकिल भी लंबी हो गई थी, थोड़ा सीरियस लोग भी हो गए थे, तो अब पेडल यात्री सर के साथ हम करते थे, मतलब ग्रुप के साथ कि चलो आज गुड़गांव में वो दमदमा लेक देख के आते हैं। पैदल यात्री मोस्टली एमटीबी चलाते हैं सब लोग, टेल डेट्स मोस्ट ट्रेल्स टेल डेट, हाँ दे आर इनटू ग्रेवल्स और माउंटेन बाइक्स। ठीक है सर, उसके बाद धीरे धीरे कल्चर शुरू हुआ, 16-17 में फिर ग्रुप बने, कहीं कहीं दूर से आपका भी आया और भी कहीं जगह गुजर गए, एंड फिर वहाँ से हम जैसे कि दूर से जो हो रहा था हम खुद ही बोल रहे थे कि सर आप 9 से 12 मत आओ, आपको मैं 4-5 जो कॉन्टैक्ट मेरे को आएंगे ना, या मेरे यहाँ से जो बाइक्स बिकती हैं मैं आपको कॉन्टैक्ट दे दूंगा, या आपको बोल दूंगा कि आपको कॉन्टैक्ट करें, आप अपने ग्रुप में उनको डालो। और ऐसे ही हमने एक नॉर्थ दिल्ली साइकिलिस्ट, वेस्ट दिल्ली साइकिलिस्ट, हमने ऐसे ऐसे जोन बना कि यू नो वेस्ट दिल्ली हो गया, एक नॉर्थ दिल्ली हो गया, तो वहाँ पे अपने नाम बोल रहा हूँ उनका यार, एकदम से नाम स्टेप हो गया, कोचर साहब, हाँ कोचर साहब ने शुरू करा, तो साथ में ऋषभ भैया भी थे, याद है ऋषभ, हनुमान जी, उनके साथ दोनों ने शुरू कर दिया ग्रुप। फिर WTC में सिद्धार्थ, मुझे याद है अभी तक, वेरी स्वीट बॉय, तो उसने भी शुरू करा यहाँ पे। तो ऐसे ही फिर कल्चर फिर अलग अलग जगह प्रोपोगेंडा शुरू हो गया, बिकॉज वो कहता है ना मंजिल एक रास्ते आने वाला, कहीं भी करनी साइकिलिंग है बस, सबने स्टाव पे जाए फोटो दे रहे हैं एक दूसरे को, बस ये आज करी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए। उस टाइम इंस्टा नहीं था, उस टाइम नहीं होता, स्टाव पे अपडेट देख लिया या वो फेसबुक पे देख लिया, साइकिल भी फेसबुक के थ्रू या अपने फ्रेंड को देखा, सही बात, वही उठाया मेन, तो मीडिया ने बहुत हेल्प करी। तो इन सारी लॉन्ग डिस्टेंस राइड में और इन सब चीज़ों में सबसे मेमोरेबल कोई ऐसा कोई मोमेंट आपको याद रहा हो कि ये यार ये डिफरेंट, कुछ ऐसी कोई राइड मेमोरेबल? BRM था हमारा 600 नहीं, BRM मतलब वो किस में क्या है? BRM था हमारा 600 का, और 300 पे हम कहीं लुधियाना से पहले कहीं रुके थे होटल में, और दीपिंदर सर का था ये, तो और करण वैद हमारा राइडर में साथ, हम लोग गए थे 6 लोग, तो बाकी के 4 लोग आगे चले गए थे, मतलब पहुंच गए थे, और मैं करण के बाइक में बार बार थोड़ा पंचर हो रहा था, तो करण वैद अब कनाडा सेटल हो गया, अब यहाँ राइड नहीं करते, तो करण वैद और मैं चला रहे थे पीछे, करण वैद का हुआ पंचर, अंधेरा को, भाई रात के 2 बज गए और हमें वहाँ पहुँचना भी है, सो के फिर निकलना भी है अगले दिन वापस, तो अंधेरा एकदम, और हमारी आगे की फ्रंट लाइटें जल रही हैं, जलते जलते वही बंद हो, अभी पहुंचे नहीं होती, अभी पहुंचे नहीं, राजपुरा नहीं पहुंचे, दूर है 7 किलोमीटर दूर है राजपुरा, हाँ, और रोड भी सुनसान है, और रोड बिल्कुल सुनसान है, और मैं और लगे हुए हैं, उसकी भी लाइट खत्म, हमारी भी लाइट खत्म, पीछे के लाइटें निकाल के कांस्टेंट मोड पे करके जितना देख पा रहा है, क्योंकि उस टाइम भी बहुत हाई प्रोफाइल लाइट्स नहीं मिलती थी, जितनी भी देख पा रहे हैं हम कर रहे थे, और करके ट्यूब चेंज करी, 1 इंच फ्लैट, दूसरे करी, फिर पिंच फ्लैट, करते करते 1 घंटा और निकल, तो कहने की बात है कि आखिरी में गिव अप करना पड़ गया, उसका राइड बंद करनी पड़ेगी, मेरी बाइक ठीक थी, उसकी। तो बता रहा हूँ कि वो एक 3 बजे हमें ऐसे डर लगा पहली बार कि इतना अंधेरा हो गया कि लिटरली हमें पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई गाड़ी तो वाला तो नहीं मार जाए, कोई हमारे साथ रॉबिंग तो नहीं हो जाएगी, कुछ नहीं हो जाएगी, अंधेरा था, मैं दूर तो कुछ नहीं दिख रहा था, तो वो एक थोड़ा सा पहली बार में जो मोमेंट था ना डर वाला, वो वहाँ पे आया मेरे, नहीं तो मेरा आज तक नहीं आया था कि हमेशा बैकअप या कुछ ना कुछ, बिकॉज की BRM अनसपोर्टेड होती है, और आप लोग जो राइड किया करते सपोर्टेड होता है, उसका इंटरेस्ट है ना। हाँ, मैं अर्ली सीजन में अक्ल आई ना कि यार अब 2-3 लाइटें रखो, एक लाइट से काम नहीं चलेगा, तुम USB तो चार्ज कर लोगे, बट वो है तो एक ही लाइट ना, तो एक और रख लोगे ना, तो ये थोड़ी सीख मिली जिंदगी की उस टाइम पे, तो पहली बार डर, तो वो मेरा एक बड़ा रोमांचक मोड था कि सीखने की, जिसको मैंने अगली बार BRM भेजा भाई, चाहे मैं अपनी जैसे दे रहा था भाई, तो एक लाइट एक्स्ट्रा लेके वापस मुझे आगे कर दी, कोई बात नहीं, मगर काम आएगी जरूर। वो जो आपका क्या कहते हैं मेमोरेबल मोमेंट्स, तो आपने अपना बता दिया, आपने ऑर्गेनाइज भी किए हुए हैं एज ए ऑर्गेनाइजर भी, हर साल करते हैं साइकिलिस्ट की जर्नी आप देख रहे हो, मगर आपका ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा कि आप खुद ही राइड कर रहे होते सारे उसमें। हाँ नहीं मैं बैठता नहीं कर, नहीं कार में नहीं बैठ, मैंने तो सही, अगर आप खुद नहीं हो राइड पे, खुद राइड पे होना है, गाड़ी में वो लगवाते, वो जब तक एनर्जी आप फ्लो नहीं दे पाते इक्वल, एक राइडर जिस माइंडसेट से आता है ना सर, वो आप गाड़ी में बैठ के उसका माइंड नहीं रीड कर सकते, वो एनर्जी कनेक्ट नहीं कर सकते, वो एनर्जी मैच नहीं कर सकते, वो राइडिंग के वक्त ही होगी, चाहे वो स्पीड में चला रहे हो 35-36 पर, पीछे वही बंदा ड्राफ्ट कर रहा है आपके पीछे, और फिर वो आगे आता है, वो एक बॉन्ड जो क्रिएट होता है ना, वो राइडिंग के वक्त ठीक होता है, ऑन द रोड्स, ऑन द सैडल, वो नहीं हो सकता इन द कार। हाँ फोटो खींच लोगे, वाह दे दोगे, खाना खिला दोगे, पीना पिला दोगे, मेडल पहना, जो राइडिंग के वक्त बॉन्ड बनेगा सर, वो उनसे कनेक्ट राइडर अलग लेवल पे, फिर आप फैमिली हो जाते हो, फिर आप कस्टमर और दुकानदार नहीं रहते। कहा भी जाता है ना कि एक्सपीरियंस जो है वो एज के साथ नहीं आता, एक्सपीरियंस आता है सिचुएशंस को फेस करना। हाँ यस बिल्कुल, और ये मैं सिचुएशन क्या होता है कि सिचुएशन को आप फेस करोगे तभी एक्सपीरियंस आएगा, एज में आप जो मर्जी हो जाए, बिल्कुल एज में जो मर्जी हो जाए, सही बात, और मैं टचवुड ऐसे रहने वाला। 16 साल का अभिमन्यु भी चक्रव्यूह के अंदर घुस के चला गया था जस्ट बिकॉज की उसका एक्सपीरियंस।
सो दिल्ली मुंबई के बारे में कुछ बताइए जो ओह यस, सबसे रोमांचक राइड, सबसे रोमांचक राइड हुई रही तो हो, वही है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर किया आपने? बिल्कुल लॉन्गेस्ट। ऐसे ही था, इम्प्रॉम्प्टू प्लान बना था, अनुराग शर्मा जी ने हमारे, अनुराग शर्मा, ठीक है जी, ये आ गए गौरव, ये राइड हो रही है और चीरो सर करवा रहे हैं और ये करनी है और लोग इकट्ठा करो ग्रुप से, लोग हैं अब, बहुत बारी कर लिए, दिल्ली चंडीगढ़ दिल्ली अमृतसर बहुत कर लिया है, अटारी भी कर लिया है, अब चलो अब 1000 हो गया ना, 1500 को छक्का मारते हैं एक बार, चलो ठीक है सर ट्राई करते हैं। ये 6 महीने का प्लान भेज रहा हूँ, 3 महीने यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है इस सेंटर पे, 3 महीने अपना यहाँ को ग्रूम करना है, 3 महीने यहाँ से, ऐसे पूरा प्लान अच्छा आप लेना वो शुरू से एलैबोरेट रहते हैं, जो करना है ना विद प्रॉपर एक्सेल शीट के साथ करते हैं, इतना में होना है, इतना और आज सच देखो आप वहाँ पर है, हाँ, वही सेम स्ट्रक्चर ट्रेनिंग करते हैं स्ट्रक के। तो उस टाइम भी वही कहा कि स्पोर्टिंग एथॉस जाना है, ग्रूमिंग करनी है, अपने अपने अंडर मसल्स को कंडीशन करना है, नॉन यूज मसल को कंडीशन करना है, फिर ही हम तैयार हो पाएंगे ऐसी रोबस्ट राइड के लिए। तो ठीक है जी, कर लिया जी सबने अपना इन्वॉल्वमेंट, सबने पैसे भर दिए, चीनो सर को भी और सेंटर्स को भी कि जी करो अब ट्रेन हमको उस हिसाब से। फिर अब ट्रेन तो जो मर्जी कर ले, राइड तो खुद ही करनी है। फिर जी क्लाइंबिंग ट्रेनिंग शुरू हो गई हमारी, GFR एक लौता हमारे यहाँ ट्रेनिंग रूट है देखा जाए तो हम ट्रेनिंग कर और वहीं वो रिपीट लूप्स GFR के बस स्टॉप पे खड़ी करो, स्टार्ट में साइकिल, वहीं से चलते रहो, फिर टोल से एंड बैक, फिर वही सब आज के टाइम से वही करते हैं लाइन का ट्रेन। अब तो चलो इंडोर टेनिस आगे कौन भी उस टाइम पे नहीं थे इतना, आज तो आपको आज IEL करना है, PB करना है, गौरव एक अच्छा ट्रेनर भेज दे, क्लाइंबिंग अच्छी है, उसके बाद 16-18% ग्रेडियंट हो और बस मैं वही करूँगा। अब तो हर वो 2 घंटे में करेगा, तो जो GFR में वो टाइम वेस्ट कर रहा है, वो आज इंडोर ट्रेनर पे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लिएगा विद इन दैट स्पैन ऑफ टाइम जो वहाँ वेस्ट कर रहा है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कौन भैया, ट्रेनिंग शुरू हो गई, अब से दिल्ली बॉम्बे हम हो गए 9 लोग थे, और 9 लोग आपके अपने ग्रुप हाँ से? अपने घर से दिल्ली सेक्टर से 9 लोग, और ये लोग चंडीगढ़ कर चुके थे? बैनर बने प्रॉपर। फीमेल्स कितनी थी इसमें? फीमेल्स एक रीना का थे। अच्छा, उसके बाद बैनर बना और चीरो सर ने कहा ये हमारा कॉस्ट है, ठीक है सर ले लो। फर्स्ट एडिशन था 2016 में, दिसंबर 22 को शुरू होना था और मेरी शादी थी 2 दिसंबर। तो जब 6-7 महीने पहले मैंने मीनल को हाँ बोलिया, मैंने कहा शादी 2 दिसंबर ने किया, मैंने कहा पापा को, मतलब इन लोगों को, फादर इन लोगों को, कि आपसे ना गुजारिश है, मेरा एक इवेंट है 22 दिसंबर को, अब मेरा बहुत बड़ा इवेंट है, मैं साइन अप कर चुका हूँ, अच्छा, तैयारी चल रही है, तो डैडी बुरा मत मानना, तो ये इवेंट करके ना मैं हनीमून पे जा पाऊंगा। वाह, पहले ही इवेंट करना कि 2 दिसंबर की शादी है, अब 2 दिसंबर और 22 में तो हो गया 20 दिन का गया। मैंने कहा अगर मैं बीच में नहीं गया तो ट्रेनिंग में लावट आ जाएगी, मैं कुछ खा पी आऊँगा जो ऑब्वियस सी बात है। और फिर अभी बॉडी का ट्रेनिंग भी चल रही है, आप ये छोड़ नहीं सकता रैट, तो वेरी वेरी सपोर्टिव शुरू से। तो उन्होंने कहा गौरव टेंशन मत ले, तू ये करके हमारे तो ना को रुचि जानी, हनीमून तो होते रहेंगे, टेंशन। इन सब चीज़ों में सोशल मीडिया का क्या रोल है, आपको क्या समझ में आता है? जैसे भी हमने ऑर्कुट की बात करी, फेसबुक की बात करी, इंस्टा की अब बात करनी है, एज ए साइकिलिंग जर्नी जो आपकी रही है, तो जब इंस्टा आया लाइफ में, तो जैसा उसका नाम है इंस्टा, इंस्टेंट करेक्ट, तो क्या जो कम्युनिटी ग्रो हो रही थी आसपास वो भी इंस्टेंटली बूस्ट होने लगी? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की देखा जाए नेगेटिव पॉइंट है तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव भी होगा ही होगा। तो क्या ऐसा क्या दिखा आपने इन सब ग्रुप्स के जब फॉर्मेशन हो रही है, जो कुछ हेल्प आपने भी करी कि भाई आप यहाँ जाओ, ऐसा कोई 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स अगर मैं कहूँ कि ये कमी हो रही है? जैसे अभी मैंने पॉजिटिव पॉइंट पकड़ा आपकी बात से कि जब आप किसी लॉन्ग रूट पे जाते हो आप अपना बैकअप सपोर्ट लेके जाते हो, ये बहुत एक अच्छी बात लगती है मुझे एज ए ग्रुप जी। जब आप लेके जा रहे हो तो एक फैमिली को अपने साथ लेके जा रहे हो, उनकी सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी है, जो लीड कर रहा है, जैसे कि आप अपने ग्रुप को लीड कर रहे हो, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, सब लोग इंश्योर्ड है, बट फर्स्ट इंस्टांस में जो मेडिकल सपोर्ट चाहिए वो जो अपनी गाड़ी दे पाती है ना, वो ऑर्गेनाइजर की गाड़ी नहीं दे पाती। ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट ग्रुप्स के साथ। जो ग्रुप थोड़ा बहुत अगर आप बाहर देख रहे हो या अपने ही ग्रुप में कुछ नेगेटिव पॉइंट, अगर एक आधा पॉइंट ढूंढना ही पड़े, मैं कहूँ कि ढूंढना ही है, तो क्या दिखता है गौरव बात हो गया एज ए साइकिलिस्ट कि यार ये अगर ये पॉइंट फुलफिल हो जाए ना, हर एक ग्रुप फ्लरिश करे? क्योंकि कट टू प्लस में मेरा क्वेश्चन ये है, इस बीच में स्पेशली कोविड के बाद इतने ग्रुप बन गए हैं, फिल्टर भी हो गए उस हिसाब से, चले भी गए, अभी भी सरवाइव कर रहे हैं कैसे ना करके। अगर चलोगे ना, सिंस आप 2009 से एक तरीके की साइकिलिंग ग्रुप में साइकिल कर रहे हो और 2013 से फॉर्म कर दिया दिल्ली साइकिलिस्ट ना, 2009 से दिल्ली साइकिलिस्ट सबसे पुराना ग्रुप हमारे दिल्ली का, अगर पैदल यात्री के बाद बात करें,
और जो इस तरीके की एंड्योरेंस राइड में आज तक सरवाइव कर रहे हैं, साल में एक बार आप जाते हो जी एनुअल। गौरव वाधवा की तरफ से क्या एडवाइस होगी सभी क्लब एडमिन्स के लिए? सभी क्लब एडमिन्स के लिए ये की एडवाइस है कि जहाँ पर भी राइड कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेयरएवर यू आर, हम तो बस इतना बोलेंगे कि जहाँ भी हो ना, वो वही आगे जो मैंने कहा कि आपको खुद से कनेक्ट करना है। आप आज जो चलो आज मेरा एक लोग कहते हैं आज मेरा एक बिजनेस है इसलिए गौरव राइड भी करता है, इन लोग बोलते हैं इन लोग इसलिए ग्रुप चला रहा है, बट ऐसा नहीं है। दुकानें और भी लाखों हैं इंडिया के अंदर, देखो बट सबके साथ सेम नहीं। मैं ये इंटरव्यू लेने का जो मेन कारण था, ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा, वो यही परसेप्शन तोड़ना था कि मैं यहाँ पे गौरव वाधवा द बाइक शॉप के ऑनर से बात करने नहीं, करेक्ट करेक्ट, मैं यहाँ गौरव वाधवा उसी बंदे से बात करने आया हूँ। जब मैं उसके स्टोर में पहली बार गया था तो मैं उसको कैसे देख रहा था। तो ये जो भी आपने लाइन बोली ना, वो डिसिप्लिन से आता है, वो जो साइकिलिंग का पैशन है ना, करेक्ट, वो जो कम्युनिटी बिल्डिंग का पैशन है ना, वो बिजनेसमैन नहीं कर पाएगा वो। फंक्शन हो, आप सुबह 4 बजे उठ के दुकान पहुंचे हुए हो, हाँ, घर पे फंक्शन हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, घर पे भी छोड़ो, आपकी पर्सनल लाइफ में, फ्रेंड लाइफ में, कहीं पे भी हो, आपको उस टाइम से अपना कहना है कि सुबह 4 बजे दुकान पहुंचना है मेरे को। तो जो साइकिल क्लब के जो एडमिन्स हैं, उनको क्या आपकी एडवाइस है? चलो सीधा डायरेक्ट आते हैं। बस मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि जो भी करो दिल से करो। मैंने कई ग्रुप्स को देखा है जो अब है नहीं, एक्सिस्ट नहीं करते, अब बीच में आए थे, तो उनके एडमिन कहीं पढ़ने चले गए, कहीं कुछ चले गए, बट अपनी एनर्जी किसी को एक बंदे को रेडी रखो कि अगर आपको पता है कि आपकी कहीं पोस्टिंग होने वाली है और आप बहुत अच्छा ग्रुप चला रहे हो, ग्रुप क्या कम्युनिटी बिल्ड करो। आज ग्रुप चलाना कोई पैसे कमाए साधन तो है नहीं, कम्युनिटी बढ़ाना है, आओ मिलो हंसो गाओ और सब अपने काम में चले जाते हैं। 2 घंटे बाद किसी को पता नहीं होता कौन कहाँ से क्या है, ठीक है। तो वो जो भी करो आप दिल से करो, और अगर आपको पता है आपने नहीं जाना तो एक बंदा अपने साथ ऐसा रखो जिसपे आपको पूरा एतबार हो कि हाँ ये ग्रुप का नाम जितना मैं दर्द लेता हूँ इतना ये इंसान भी लेता है, ठीक है। और उसको वैसे ही फ्रेंडशिप के हिसाब से रखो और उसको फिर आगे कमर्शियलाइज मत करो, ग्रुप में कम्युनिटी बिल्डिंग के हिसाब से बनाओ और उसको देके चले जाओ। अगर आपने जाना है तो, नहीं गए तो बहुत साइकिलिंग तो मत छोड़ो, आपने ग्रुप बनाया तो आपने एक बेड़ा बांधा है, एक जगह ली, बेड़ा कोई लेता है ना तो बेड़ा पूरा करना है। तो मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से जाऊँ, अगर मैंने कोई बेड़ा लिया ना, जब कुछ भी था, जब मेरा वेट 145 किलो था और मुझे जी को बोला जी ये तो आप को बहुत बीमारी लग गई है और ये सब हो रहा है वो सब हो रहा है, 2006 की बात है, मैं 145 किलो का हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीजन। अब हो गया जी, अब मेरे को, अब वही मैंने कहा मैं इस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने कुछ अगर चुना कि मैंने अब पतला होना है तो मैं अकेले, मैंने नहीं सोचा कि मैं पतला होऊंगा, कोई एक मिला, एक दोस्त जो मेरे जैसा था और पतला होके मेरे सामने आ गया, कहीं ऐसे रैंडमली मिल गया मेरे को, एंड जी मैंने उसको मिला, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, कैसे हो गई, स्कूल टाइम में तो 2 चेयर पे बैठती थी, वो ऐसी पतली हो गई है। वो कहती गौरव ये चार्ट से लेते हैं, मैं चार्ट से कुछ नहीं कर सकती है, मेरे पड़ोस में आती थी लतीयो और रेंट, मैंने कहा तो कर सकती, कहती हाँ रोज 5 बजे उठ जाएगा, मैंने कहा वो बेशम के तो वो भी रात को 5 बजे किट्टी बजाई थी और जब उठना ही पड़ता था भाई एम्बेरसमेंट है, तो उसने मुझे फिर 144 किलो से 80 किलो पर लाके खड़ा 80 kg पे। हाँ जी, मैं आपको फोटोज भेजता हूँ, वो दिखाना 80 kg पर मैंने फिर शूट शुरू करी, मैंने मॉर्निंग में चला गया 3-7, फिर मैं वापस आया हूँ 2007, 7:30, 8 में कि हाँ पापा ने अब प्रेशर दे दिया कि बेटा अब आ जाओ, हम बढ़ गए, अब मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मॉडलिंग में चले गए। मॉडलिंग में चले गए, फोटोज भेजता हूँ आपको सारी, ठीक है। अब आगे मैं उस पार्ट को टच नहीं करना चाह रहा था, बट नहीं कर लो, देखिए मैंने फोटोज देखी, देखो दिखाओ क्या दिक्कत है। अच्छा है ना, देखो एक जिंदगी में थोड़ा बहुत पैशन और होने चाहिए, हाँ ठीक है। चलो वो पैशन पूरा हो गया, अब वापस आ गया बिजनेस मैंने ये पैशन चूज कर लिया। कहने का मतलब ये है कि जो पैशन चूज करो ना दिल से करो, आप आधे दिल से मत कर रहे हो तो फिर छोड़ दो, पहले ही छोड़ दो। और ऐसे एडमिन मत बनो, एडमिन इज अ वेरी हेवी नेम, आज के टाइम में एडमिन मजाक हो गया, कोई भी एक सेकंड में व्हाट्सएप ग्रुप बनता है एडमिन आता है, बहुत इजी पोजीशन हो गई है। पहले की पोजीशन ऐसे नहीं थी, जब आपके पास मेरे नाम का एडमिन लिखा है ना तो मुझे उसको वैल्यू देनी है, उस 5 अक्षर के वर्ड को एक वैल्यू देनी है, ADMIN को, कि बस ये एडमिन में स्टैंड करता हूँ, अंदर से दिखा नहीं रहा हूँ। वो हटा भी दोगे ना पोस्ट तो भी वो अंदर घुसा हुआ दे रहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं एडमिन हूँ। तो आज अगर मैं ग्रुप में कहीं भी जाता हूँ रैंडमली, किसी क्लब ने हमें बुला लिया, किसी होटल ने बुला लिया कि जी आ जाओ आपका ग्रुप अच्छा लग रहा है, मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि इन ग्रुप का एडमिन कौन है। वो मेरे आवाज़ से सबको, जैसे मैं डिसिप्लिन से चलता हूँ कि इस टाइम पे निकलना है, ऐसे का रूट है, ये वो है, इस टाइम पे निकलना है, यहाँ बैठना है, यहाँ फोटोज है, तो वो समझ जाते हैं कि एक बंदा पूरी पूरे पेंसिलों को खड़ा करवा रहा है, वहाँ बैठवा रहा है, वो खिलवा रहा है, वो कर रहा है, जो भी कर रहा है, बिकॉज वो भी मेरी फैमिली है। बट फैमिली को भी ना अब अगर मैं आज अब हमारा रूल, अब एक साल से हमारा क्या रूल है, जब भी हम ब्रेकफास्ट में बैठते हैं चाहे हम कॉफी पीने बैठेंगे, रूल हो गया, चला लेता हूँ सब लाइन जितने 25 लोग होते हैं सबके फोन उठाता हूँ, 25 फोन अंदर,
क्यों? वो 1 घंटा वहाँ बैठने को बात करने को। बातें करने। उसके अंदर भी इंस्टा फोटो ये ड्रॉप ये एडिटिंग ये नहीं करना। बीसी में आप पूछो पिछले 6 महीने से हंगामा और पे जब पता है सबको, अब तो रूल ही पता लग गया, अब तो गौरव भी आएंगे और अपना फोन उठा के ले जाएंगे, कुछ नहीं करना, वो बस बाहर निकाल के रख देते हैं। ये हो गया। वो 1 घंटा बातें करो, मैं साइकिल वगैरह तो फोन नहीं उठाया था ना, तो अब क्यों उठा रहे हो? अब क्यों उठा रहे हो? कर लेना फिर बस गाड़ी में जाके, वही 2 घंटे तो है जिंदगी में स्ट्रेस बस्टर होने के। सही। ऐसा। और ये तो एडमिन्स के लिए हो गया। जो लॉन्ग डिस्टेंस राइड कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी एज ए साइकिलिस्ट की? एज लॉन्ग जो लॉन्ग कैसे तैयारी करे कोई ऐसा नहीं है यार, मैं ऐसा कोई वो नहीं हूँ यार। नहीं। आप बड़े मारते हो इस मामले में। नहीं, मैं गौरव वाधवा जी से सुनना चाहता हूँ कि दिल्ली से मुंबई करा, एसआर कर लिया, ठीक है ना, और जो दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली मतलब अपना काला डूंगी क्लाइंब और ये सब किया हुआ है, तो जो नए बच्चे आ रहे हैं निकल कर, उनको क्या एडवाइस है आपकी तरफ? देखो लॉन्ग एंड्योरेंस ना दो मायने में देखता हूँ मैं। एक देखता हूँ जो फन एंड्योरेंस साइड होती है, दिन के 200 करने, ठीक है, 5 दिन में 1000 किलोमीटर का आपका टारगेट। तो अगर उसने अटारी करना है तो 5 दिन में करना। 200 वाला बंदे को इतनी ज़्यादा सीरियसनेस अर्जन की ट्रेनिंग वाइज नहीं चाहिए। 200 किलोमीटर फ्लैट है, तो हमारा नॉर्थ इंडिया मोस्टली ज़्यादा फ्लैट है देखा जाता है। यहाँ से हम अमृतसर कर रहे हैं या हम टूवर्ड्स जयपुर जा रहे हैं, तो ग्रेजुअल बट ऐसे नहीं है कि हाँ जी आपको बहुत हार्डकोर अपनी की ट्रेनिंग, जैसे हम पेरिस की बात करते हैं, लंदन, वहाँ पे एक अलग ही लेवल का डिसिप्लिन चाहिए, तो वो भी लॉन्ग एंड्योरेंस कराती है। वो मेरा मायना बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ मैं देखता हूँ तो लगता है यार वो तो बिल्कुल अलग है, पेन केव है मेरे लिए। उस पेन केव में घुस के आपको पेन केव वाली ट्रेनिंग भी चाहिए, जहाँ पे आपको सिर्फ अपने आप को देखना, फैमिली नहीं देख सकते। कितने लोग एरियर पीवी करते हैं, मैं जानता हूँ कितना दर्द झेलना पड़ता है उनको, कितना ट्रेनिंग का और कितना उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है फैमिली टाइम पे, क्योंकि वो ट्रेनिंग टाइम भी जा रहा है, वो चला गया तो फिर वो कर नहीं पाएंगे जो करने चाह रहे हैं 7 समंदर पार। ठीक है, वो थोड़ा सा मैं कहूँगा रिलेटिवली यहाँ ईजियर है उस वो लेवल से, क्योंकि ये लेवल वो लेवल में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। कितने लोग जो नहीं करके आते उनको वो यहाँ पे सब कुछ कर लेते हैं, 1000-1500 कर लेते हैं, कभी कभार वहाँ नहीं कर पाते। तो वो उनको पता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि यहाँ करना रिलेटिवली ईजियर है वहाँ से। तो वो डिसिप्लिन वाला एंड्योरेंस राइडर मेरे लेवल से भी मुझे यहाँ दिखता है कि हाँ यार वो बंदा। बट नया बच्चा क्या सोचेगा? नया बच्चा अगर पीवीपी देख रहा है, पॉकेट में पैसा है, पिकनिक के मोड से चला जाएगा हूँ। बट आज टचवुड सही बताऊँ तो कम्युनिटी ड्रिवन कम्युनिटी हो गई है। हमारे कुछ बहुत कहते हैं ना प्रशंसक लोग, बड़े फेमस लोग जो करके आए हैं, और वो फेमस इसलिए हुए हैं कि वो करके आए। ऐसा नहीं है कि किसी को पैसा ज्यादा है, किसी को साइकिल महंगी है, नहीं। वो इसलिए कि उन्होंने अपने रुतबे, अपनी परफॉर्मेंस से अपनी इज्जत एक वैल्यू करी है, चाहे वो कहीं पे भी बैठे हैं पूरी इंडिया के अंदर। तो आज पहले कोई नया बच्चा भी दिखता है ना, तो पहले देखता है कि भैया ये भैया है, उनसे बात कर लेता हूँ। जो समझदार होगा, देखो टाइम पास करने वाले तो फिर सारी हैं अगर करना हो तो, मगर जो समझदार है वो पहले फोन करेगा, सर, चाहे संजीव सर हो, चाहे रोहन सर हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, कि सर वो ये करना है, आप करके आए, सर मुझे थोड़ा आइडिया दोगे, ट्रेनिंग दोगे। फिर ऑब्वियसली बात है, ये सारे मैं जिन नाम दे रहा हूँ सारे खुले दिल वाले कि नहीं भाई तो वो और हेल्प करते हैं। मैं थोड़ा और ग्रूम करता हूँ अपने क्वेश्चन को, मैं पकड़ा नहीं पा रहा अपना क्वेश्चन। मैं गौरव वाधवा मुरथल पराठे ऑटो में बैठकर आ गए से सवाल कर रहा हूँ दिल्ली मुंबई वाली, कि अगर कोई बच्चा है साइकिल चला रहा है, यहाँ से मुरथल जा रहा है, पराठे खा के टेम्पो में बैठ के वापस आ रहा है, फिर एक कट टू दिल्ली टू मुंबई भी कर रहा है, उसके और इसके बीच में डिसिप्लिन का क्या गैप है? वो बता दो बस, वो अपने आप उसको जवाब मिल जाएगा इस इंटरव्यू के थ्रू, ये कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। और अगर मुझे सिर्फ इतना अचीव करना है, मैं पीवीपी एल की बात नहीं कर रहा, अगर मुझे इंडिया में ही रह के इतना अचीव करना है तो मुझे कितना डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस, जब भी आपने ऐसा कुछ सोचा है और आप राइडर हो, चाहे आप एंथू हो या इंटरमीडिएट, अगर आपने लंबी टास्क सोच ली कि मैंने दिल्ली बॉम्बे करना, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली चंडीगढ़ भी करना, ठीक है, और आज तक आपने 100 से ऊपर राइड नहीं करी है, फर्स्ट कम फर्स्ट अपने आसपास अच्छा ग्रुप ढूंढो जो एंड्योरेंस करता है। एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगेजमेंट से ही आप आगे बढ़ते हो। आज मैं अकेला सुबह उठूंगा 4 बजे भूल जाऊँ, मुझे पता है मेरे लिए वहाँ पे 25 लोग खड़े हैं राइड करने के लिए, तो मुझे एक अलग से एक जोश आता है, चाहे मैं 2 घंटे सोया आऊंगा, मगर वो जोश है कि 35 की एवरेज भी ले आऊंगा 2 घंटे सो के, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे हैं। समझिए, तो वो एंगेजमेंट है, वो प्यार है या एंगेजमेंट है, कुछ भी कह दो, एक जादू है जो स्पेल होता है, और आप उठ के खड़े हो जाते हो 2 मिनट में तैयार होके। और यही आपको कोई सुबह का प्लान हो, जी कहीं मत्था टेकने जाना है, कहीं जाना है, अच्छा चलते हैं 1 घंटा बाद, ये मैं बता रहा हूँ ना, सी वो डिस्नली बात आ गई अगेन। तो आप पहले तो अपने आसपास ग्रुप देखो एंगेजमेंट वाला, इजी ये एंगेजमेंट वाला ग्रुप जो है वो आपके वो जो आप आज हो उस परफॉर्मेंस को आगे ले जाएगा या नीचे ले जाएगा, वो भी देखना होता है। ऐसा नहीं ग्रुप में बात कर रहा हूँ कि आसपास वाला ग्रुप है और फिर वही वाला प्रोटोकॉल आगे जो खाओ पियो, वो नहीं, आपको अपने से एक लेवल ऊपर वाला ग्रुप देखना है,
जो आपको सीरियस ट्रेनिंग भी दे, मस्ती भी करे, बट सीरियसली धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको परफॉर्मेंस ऊपर ले जाए। यही रीज़न है डेली साइकिल्स में इतने लोग जुड़ गए हैं, बिकॉज जो लोग 25 किलोमीटर एवरेज पे थे या 28 पे थे, अंदर पावर थी, अंदर उनकी एक नरिशमेंट था करने का, एक ग्रूम होने का एक रुतबा था कि आप लोग और ग्रूम करूँ, वो आए। और आज जो मैं जिनको 25 रेसेस देखता हूँ, आज वो 38 39 की नॉर्मल एवरेज मारते हैं, नॉर्मल स्पीड। कहीं रेस पे चले जाएंगे तो 40 की रेस। तो अब यही जो एग्जाम्पल सेट मैं जो कर रहा हूँ, ये मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, ये एज अ फैमिली टीम वर्क हो रही है। ये गौरव सबको 40 से चलवा रहा है, ये अपने आप लोगों के अंदर आ रहा है। कोई कौशंबी से उठ के आ रहा है, कोई सूरजकुंड से उठ के आ रहा है, कोई बुलवा से उठ के आ रहा है, वो मेरे लिए नहीं आ रहा, वो हमारे लिए आ रहा है। वो एज अ कम्युनिटी, अगर मैं राइड करूँगा तो वो मेरे पीछे लगेगा, हम भी, वो ट्रेन चलेगी, हम दोनों इकट्ठे ट्रेन होंगे, तो क्या हो रहा है, ये फैमिली टीम वर्क कि तू भी बढ़ मैं भी बढ़ता हूँ, ईच वन खींच वन वाला हाल हो गया, जैसे चीनो सर बोलते। तो मैं ये बोलूँगा सर, डिसिप्लिन से आगे बढ़ता है, एंगेजमेंट रखो, ग्रुप ऊपर वाला पकड़ो। वो ग्रुप ऊपर वाला पकड़ने का मतलब है कि वो राइड वो भी करता हो लंबी वाली, ये नहीं कि वो सिर्फ रेस करता हो, नहीं, उनके पास मिक्सिंग होना चाहिए दोनों, है ना। और सर ऐसे ही सबके अलग अलग हिसाब किताब है, किसी को लॉन्ग एंड्योरेंस आयरन मैन भी करनी है, उसको धीरे करना है, उसकी ट्रेनिंग फिर अलग मोड पे, वो नहीं 40 स्पीड में, वो बर्न आउट हो जाएगा, रनिंग कैसे करेगा। तो हर बंदे के मतलब अपने को फोकस क्लियर होना चाहिए, फोकस क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखो कि कौन सी कम्युनिटी कहाँ कैसे काम कर रही है, अपने आप सुबह उठना चाहे आधे घंटे ड्राइव करनी है, मगर एटलीस्ट वो वहाँ से कुछ सीख कर आएगा। इंस्टाग्राम कुछ ही सिखाएगा, हाँ सीधी बात है। जो रियल मैन, जो एंड यूजर बता सकता ना आपको, ऐसे से बैठ के ब्रेकफास्ट के ऊपर चाहे, वो यूट्यूब नहीं बता सकता, वो नहीं बता सकता। और तो ऐसे जितने मर्जी यूट्यूबर्स बाहर बैठे हैं इतनी सारी वीडियोस बना के, ठीक है एक हद तक मिलती है नॉलेज, बट रियल नॉलेज कहता है, रियल नॉलेज वो पर्सन टू पर्सन आके। चल अब आते हैं द बाइक शॉप में। तो प्रीमियम बाइक स्टोर आपका है द बाइक शॉप, क्यों इसको वर्ड दिया गया प्रीमियम? पैसों की वजह से? हाँ, तो फिर क्या वजह है इसको प्रीमियम बाइक स्टोर क्यों बोला जाता है? बता, इसको प्रीमियम बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आप। सुप्रीम साइकिल कंपनी जो हमारा अम्ब्रेला है, वहाँ पे हमने मास और मिड सेगमेंट ब्रांड्स रखे, ठीक है। तो जो वो 2 स्टोर्स में हमने मास और मिड सेगमेंट रखा है, थोड़ा सा उसको एक अलग एक्सपीरियंस जोन देने के लिए हमने बाइक शॉप रखा ना, तीसरे स्टोर रखने का एक और रीज़न भी ये था कि प्रीमियम रखने का, प्रीमियम लगाने का रीज़न था कि जो मास और मिड सेगमेंट जो हमारा स्टोर है, जैसे फायरफॉक्स, हीरो और मॉन्ट्रा, सनक्रॉस, रैले, मिड सेगमेंट, जिसको मास और मिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी सेल अच्छी है मार्केट में। अच्छी है मतलब क्योंकि इंडियन ओनर्स हैं, ये जो ब्रांड्स हैं ये हम सिर्फ कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच में दे सकते। ओके, ठीक है। और जो हम कर रहे हैं बाइक शॉप पे, वो ब्रांड्स इंटरनेशनली नोन फर्स्ट है, बाद में इंडिया में। अच्छा, ठीक है ना। तो पहले हमने वहाँ देखा बाहर की क्या है बेस्ट, फिर वहाँ से लोग लेकर यहाँ आए। ठीक है। तो ये ऐसे नहीं कि यार चलो मुझे ब्रांड अच्छा लग रहा है मैं जाता हूँ बनवा लाता हूँ, ऐसा नहीं। वहाँ आपको बात करनी पड़ती है, टारगेट्स देखने पड़ते हैं कि मैं ईयरली बाई ईयरली ऐसे अचीवमेंट करूँगा। क्योंकि ब्रांड्स भी बाहर ऐसे नहीं आपको देते अपना बेबी कि जी आप इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए आप ये ले जाओ। हाँ, नहीं। वो पूरा आपसे प्रोफाइल मांगते हैं, पूरा आपसे एक वर्किंग मांगते हैं, 5 साल का 3 साल का जितना भी आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट, और फिर ऐसे ब्रांड्स आते हैं। तो सर हम जब स्टोर चले सबसे पहले तो वहाँ पे 1000 रुपये का हेलमेट भी था, 1500 का। जैसे ही हमने इंटरनेशनल ब्रांड्स के हेलमेट के रेट सुने, वहाँ पे हो गए 3,500-4 हज़ार बेसिक, ले तक 35,000 तक के हेलमेट। तो हमने कहा यार ये तो फिर प्रीमियम सेगमेंट में चले गए। वही अगेन पैसों की बात नहीं है ना, पैसों की बात। तो लोग फ़ोन करके वहाँ भी क्वेश्चन लग गए, यहाँ क्वेश्चन लग गए। तो हमने फिर पहले प्रीमियम लिख दिया ताकि लोग जो फ़ोन कर रहे हैं उनको पहले से थोड़ा आइडिया हो जाए कि आज मैं बता रहा हूँ, आज भी हम किसी को बोलते हैं ना कहीं जाके दूर दराज की ये 1 लाख की साइकिल है या 2 लाख की साइकिल है, या तो मजाक समझते हैं, ठीक है, या फिर वो दो उल्टा सीधा बोल देते हैं हमको कि तुम्हें हम तुम्हें शक्ल से ऐसे दिखते हैं, क्या हमें समझ नहीं है कितनी की साइकिल होगी। तो मैं बता रहा हूँ वो हमने ये सब एक्सपीरियंस, तो हमने पहले ही जो फ़ोन कॉल कर रहा है या जो आ गया उसको पहले थोड़ा सा एक टैगलाइन होने से थोड़ा नोटिफाई हो जाता है कि येस आई एम गोइंग टू अ गुड स्टोर टू हैव अ गुड प्रोडक्ट, हैव अ गुड एक्सपीरियंस। तो जब आपके स्टोर में कोई बिल्कुल नॉइस आता है जी, 2015 का कमल पिस्टा जी, उसने कहा मुझे साइकिल लेनी है जी भी, ठीक है ना, तो आप पहला क्वेश्चन क्या होता है आपका उससे? यूसेज सीधा यूसेज, कभी बजट यूसेज, कभी हम पहले तो मैं ये समझता हूँ 90 to 95% लोग तो फिटनेस के लिए साइकिल लेते हैं, फन के लिए तो कोई नहीं लेता होगा शुरू में। यस, सब फिटनेस करना शुरू कम्यूटिंग से होती है, रिक्रिएशन राइड्स से हो, बिल्कुल वो 1 घंटे का वर्कआउट करना है सर आप बता दो, हाँ है ना सर, बट थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट दे दो, थोड़ा गुड लुकिंग भी हो, ठीक है ना। मनी ठीक है, एक बार एक हद तक देखूंगा, बट एक गुड लुक दे दो और एक अच्छा ब्रांड भी दे दो मेरे को, जो मेरा दोस्त एक यूएस में चला रहा है। बिकॉज अब कितना आप एक साल में आज के टाइम पे एवरेज एक इंडियन 4 से 5 बार बाहर जाता है, वो देखता है यार वो वाला ब्रांड तो बड़ा अच्छा, वो चला के आया वो साइकिल से बड़ी स्मूथ है, मैं इंडिया जाके पूछता हूँ कहाँ मिलता है। तो अब ये ना एक्सपोजर हो गया, एक्सपोजर हो गया। अब लोगों को पता है कि मुझे क्या पूछना है। पहले हम बताते थे कि सर ये ट्रैक यूएसए से है,
ये स्कॉट स्विट्जरलैंड से है, ये जायंट चाइना ताइवान से, ऐसे अब नहीं पूछना पड़ता। अब पूछ अब ब्रांड अब बंदा आगे से पूछता आपको बस ये है, ये मॉडल है सर, अब बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मार्केट शिफ्ट हो गई, विच इज़ वेरी गुड। अब पीपल ने अपने आप को, लोगों ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है नॉलेज वाइज। तो अब पता है उनको कि जो पूछने जा रहे हैं वो क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे, गौरव का क्वेश्चन क्या आने वाला है, मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। बट उनको ये पता है कि गौरव का भी ना आपको जैसे आपको एंट्री लेवल रिसर्च है तो गौरव को कार्बन बाइक सब सजेस्ट करेगा ही, क्योंकि पहले या तो एंट्री लेवल हाइब्रिड या एंट्री लेवल रोड बाइक ही ले, सिटी बाइक ही ले, माउंटेन तो अब नहीं, मतलब हमने आप बेचते ही नहीं, माउंटेन में बेचते हैं बट अगेन टुवर्ड्स अपर नॉर्दर्न रीजन इधर नहीं, ठीक है। अंटिल समबडी डूज ट्रेल, बट इधर यहाँ ट्रेल इतना है नहीं एज अ बिग कल्चर नहीं, यहाँ पे रोड बाइक कल्चर बहुत है, हाइब्रिड कल्चर बहुत है। एंड सीइंग मैनी अदर एंड्योरेंस राइडर, आप भी कितना मैसेज फैलाते हो कि देखो जो है हाइब्रिड या रोड बाइक से शुरू करो, सीखो कि आपकी बॉडी किस में ज़्यादा सेट हो रही है। कई लोग आज भी हाइब्रिड में खुश हैं सर 100-200 करके, और वो रोड बाइक नहीं जाना चाहते, नहीं उतनी वैल्यू की वो रोड ले लेते 2 लाख की कार बन पर वो रोड बाइक नहीं लेंगे क्योंकि उनको मजा ही नहीं है। वो 55 ईयर्स के हैं, 60 ईयर्स के हैं, पैशनेट है, बट वो झुकना नहीं। आई रिस्पेक्ट दोस काइंड ऑफ सर्विस। ये देखो पैशन तो पूरा कर रहा है सर, ठीक है। रोड बाइकर से 1 घंटे रेट पहुंची कोई बात नहीं यार, पूरा तो कर रहा है अपनी। तो मेरे लिए ना ये जो सेगमेंट है ये ज़्यादा, अगेन मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, प्रीमियम और वो, तो सुप्रीम में हमने फिर मिड सेगमेंट विवेक जो संभाल रहा है आज के टाइम पे, एंड मास, ये दोनों मास से कर रहे हैं। और यहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस यहाँ है, एक्सपीरियंस वहाँ है, आपकी चॉइस है कि आपका यूसेज जहाँ से जैसे मैच होता है। आप इसमें कोई पैसों की हम वो नहीं रखते भाषा, या तो फायरफॉक्स आज के टाइम में क्या है, मिड या प्रीमियम? फायरफॉक्स मिड सेगमेंट, मिड से फायरफॉक्स अब हीरो से एक्वायर हो गई, हीरो से एक्वायर कर दी। यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई थी, वहाँ प्रीमियम था। हाँ वहाँ प्रीमियम दिखाया, वही तो सर मैं वही सर कह रहा हूँ। और पहले एक टाइम पे प्यूमा शू और एदा शू, आज देखो मतलब एलबी, गुची, प्राडा। तो बाइक शॉप में सिर्फ साइकिल ही होती है या कुछ न्यूट्रिशन या ऐसे कुछ आइटम भी रहते हैं आपके पास? सर बाइक्स, एक्सेसरीज, रेंटल्स, न्यूट्रिशन। हो ओके, जेल्स चाहिए आपकी लाइफ में न्यूट्रिशन का क्या रोल है? जेल्स जेल्स और प्रोटीन शेक और इंट्रा एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं जो हम ऑन द वे, बस ये 3 चीज़। किसी को जेल समझ नहीं आता, किसी को जेल सामने आता है, किसी को एनर्जी प्रोटीन सामने आता है, ऐसा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका जो बाइक स्टोर है और जो दिल्ली साइकिलिस्ट, ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, दोनों का फाउंडर मैं हूँ। हाँ, तो जो एडमिन्स का जो रोल अभी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले जी, कि सिंस आपके पास एक बैकअप है बाइक स्टोर का, और एक जो एडमिन है जिसका अपना एक पर्सनल कुछ और पैशन है, कुछ काम है ना, वो जो अपनी जो पैशन को उस तरीके से परस्यू नहीं कर पा रहा, एडमिन बन के भी वो अपने ग्रुप को उस तरीके से ग्रूम नहीं कर पा रहा जिस तरीके से गौरव वाधवा कर पा रहे, उसमें वो कैसे सरवाइव करेगा, वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई करेगा? क्योंकि यहाँ तो बाइक शॉप का बैकअप है, करेक्ट। इन एंड एनी केस चाहे 2 दिन आप राइड हो रही है, हमें पता है अगर मैं गुड़गांव से राइड करने आ रहा हूँ ग्रीन पार्क, मेरे पास एक स्टोर है कहीं पर, बट अगर कट टू मैं नॉर्थ दिल्ली में हूँ और मुझे ईस्ट दिल्ली के किसी एडमिन के साथ साइकिल चलानी है, तो मुझे वहाँ पे कोई बैकअप नहीं मिल रहा है, कोई स्टोर नहीं मिल रहा है, तो उस एडमिन के लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ तो बाइक स्टोर हेल्प कर रहा है, तो इसमें जो लोकल बाइक स्टोर्स हैं उनको ही मैसेज कर सकते हैं हम, क्योंकि वही लगा सकते हैं सर बैकअप और सुबह टेक्नीशियन उठा के रखना। और तो मैं समझूं कि इनडायरेक्टली आप उनको भी एक मैसेज जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है कि आपको तभी ग्रूम कम्युनिटी एवरी 6 months 3 months में एनुअल मीट होती है डीलर्स की, हम लोग सब ये बैठ के बातें करते हैं कि कैसे करेंगे। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि बॉस इवेंट्स करो, कम्युनिटी बढ़ाओ, आसपास छोटे इवेंट ही कर लो, कोई बड़े करने की जरूरत नहीं है, बट एक शुरुआत तो करो, एक नींव तो डालो, बीज तो बो, आज पौधा की तरह राइड करो, कल पेड़ भी तो बनोगे जैसे हम बने थे, तो वैसे आप भी करो सर, शुरू करो शुरुआत, मगर ये सीरियसली से, ये नहीं वही 1 महीना 2 महीना कर ली, उसके बाद नेक्स्ट सीजन देखा कि गर्मी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है या सर्दी ज़्यादा है, ये सब बहाने नहीं करते। हमारे यहाँ अगर फॉग कहते हैं तो हम राइड करेंगे सर, हम 5:30 आपको दुकान पे मिलेंगे, चाहे हमें दिख नहीं रही है बंदे से बंदा, हम करेंगे। बरसात हो रही है, वो बहुत तेज बरसात है, चलो रिस्क है, फिर मैं समझ सकता हूँ कि हाँ जी बंदा स्लिप हो सकता था, ठीक है। और गर्मियाँ सर मैं तो कोई बहाना है, गर्मी में जून हो, एवरी वीक 2 इवेंट्स करना, चाहे आप काले वापस आओ, गोरे वापस आओ, मेरी राइड जरूर करनी है आपने, बस यही तो कम्युनिटी बिल्डिंग का सारी जिम्मेदारी एडमिन्स पे ही नहीं है, फिर जो साइकिल स्टोर चला रहे हैं हाँ लोग भी है, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पे ना। बिल्कुल जिस तरीके से आप 2009 से कर रहे हो, जैसे बाइक शॉप भी सपोर्ट करता है, हर तरीके से करता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मुझे भी किया हुआ है कई इवेंट्स में। तो ई बाइक्स का क्या थॉट प्रोसेस है? ओके, ई बाइक्स एज ए बिजनेसमैन, एज ए साइकिलिस्ट, पहले एज ए बिजनेसमैन बोलता हूँ, ग्रोइंग बिजनेस है,
जिसको स्मार्ट बिजनेस करना आता है वो इस कैटेगरी को आगे ले जा पाएगा। और स्मार्ट बिजनेस की राइट एक्सपोजर, राइट प्लेस, ये नहीं बिफोर टाइम आपने फिर वही अगेन वही कर दी, आपने महंगी साइकिल लगा दी, अभी वहाँ पे वो टाइम है। ठीक है, अगर आपके पास होल्ड करने का टाइम है कि आप इतना होल्ड करके बर्न कर सकते हैं तो करो, मगर आप सही स्पॉट पे खेलो और खेल के ना आपकी कैटेगरी चेंज है। ये हम जैसे साइकिल स्टोर नहीं, ये पता कौन ले रहा है, ये बंदा ले रहा है। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन यही आ रहा था, ई बाइक्स क्या कंज्यूमर, क्या ई बाइक्स? कंज्यूमर का वही तो बिजनेस से तो कनेक्ट है ना। अगर कंज्यूमर है तभी तो मार्केट है, तो मार्केट तभी बनेगी जब आप एक सेगमेंट पे देख रहे हो कि उस साइड पे आपका कहीं किसी भी साइड पे आपका कम्यूटर ज़्यादा है जो साइकिल पे ज़्यादा जा रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट के पास खोलोगे ज़्यादा फायदा, जैसे ओखला के पास खोलो, मानेसर फैक्ट्री के पास खोलो, जहाँ पे कम्यूटिंग है साइकिल, वहाँ आदमी कम्यूटिंग बहुत है। इनफैक्ट मोटरसाइकिल बहुत है, स्कूटर बहुत है, परेशान है। आप ईवी वहाँ पे खोलो, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स उस पर वहाँ खोलो। अगर थोड़ा ज़्यादा लगाने के लिए तो 1 फ्लोर पर साइकिल डालो, 1 फ्लोर पे आप स्कूटर ज़्यादा, ताकि दोनों एक्सपोजर से आपको वॉकिंग ज़्यादा मिले। वॉकिंग से क्या होगा, आपको दोनों कैटेगरी मिल रही है। अब उसकी चॉइस है वो साइकिल ले या आपसे स्कूटी ले जाए। मगर अब आप क्या है, स्कूटी वाला को कल को पता कि अगर साइकिल लेनी है तो फिर से इसको फॉर्म करेगा, वो ढूंढेगा नहीं। बट कंपनीज को तो ये देखना है ना कि जो एग्जिस्टिंग साइकिल स्टोर्स है, हाँ, उसी के थ्रू ई बाइक के थ्रू ई बाइक का स्टोर के लिए तो कोई अपना ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं खोलेगा ना स्टोर? नहीं सर, जो स्थापित रिटेलर्स हैं उनके लिए तो रखने का ये इनके लिए चांदी की ऑलरेडी, और कंज्यूमर उनका वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में बैठा है। पुराने लोगों को दिक्कत नहीं है, सर उनकी चली चलाई दुकान है, लोग आएंगे उसके लिए है, चाहे नॉर्मल बाइक के लिए है। जब आएंगे तो देखेंगे 4 खड़ी है, दिमाग में रखिए कि अगर मेरे को किसी अपने सर्वेंट को देनी, इसको मैं आज 10 हज़ार की साइकिल देता हूँ। आज एक नॉर्मल बात है, आज कोई काली साइकिल हमारे यहाँ पे बिकती कम है, सही बताता हूँ। अब क्या है, सब लोगों को थोड़ा सा फैशन आ गया, अच्छी साइकिल चाहिए दिखने में, क्योंकि आज के टाइम में काली साइकिल 5-6 हज़ार की है और वही 8-9 हज़ार में अच्छी साइकिल देते। तो आजकल मतलब थोड़ा सा लोग लगा देते पैसा कि यार सर मुझे ये चाहिए या मैं अपने लिए ये लूँगा, तो 9 हज़ार की वो देख के अगर एक 15-20 हज़ार की ईवी मिल जाती है, इलेक्ट्रिक साइकिल मिल जाती है, सब लोग कहते हैं सर ये दे दो। मुझे सही करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं ई बाइक्स को ई बुक्स की तरह देख रहा हूँ। हमारे जो आसपास जो लोग रहते हैं, हम कितने लोग ई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? मुझे गिनती में बहुत कम लोग दिखते हैं जो अपने मोबाइल में सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई ई बुक पढ़ रहा है। ई बाइक्स को मैं उसी नज़र से देखता हूँ, क्या मैं सही कह रहा हूँ? इस वाली कंटेक्स्ट में नहीं कह रहे हो मेरे ख्याल से, क्योंकि जो हम टारगेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक है ना, वो आम आदमी ले रहा है। हाँ, जो रोड बाइकर है, कार्बन रोड बाइकर है, वो नहीं ले रहा। मतलब जो बुक लवर है, हाँ, वो बुक ही पढ़ेगा, वो पन्ना पलटना चाहता है। हाँ, वो चाहता है, वो नहीं आ रहा है, वैसा ही है। हाँ, वो नहीं आ रहा है। ओके। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि चलो एक 80 हज़ार में अगर मुझे इलेक्ट्रिक मिल जाती है वो जल्दी। बट ई बाइक्स तो महंगी आ रही है काफी। वो रेंज भी है, रेंज से महंगी रेंज सारी है, ये तो कंज्यूमर है उस रेंज को उठाने वाला, बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है, 35,000 तक तो बहुत है। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी फाइट मतलब फिर फैशन वाला हिसाब किताब आया था कि 70 हज़ार में फैट बाइक मिलती है, वही जो फैट बाइकर से चलाते हैं, दीपक से चलाते हैं, तो वैसी बाइक। एज ए साइकिलिस्ट आप क्या सोच रहे हो ई बाइक्स के बारे में? एज ए साइकिलिस्ट मैं फिर बोल रहा हूँ कि कम्युनिटी बहुत बड़ी है, हाँ, है ना। तो कंप्यूटर जो राइडर है, जो कम्युनिटी है, इसमें बड़े अच्छी तरह बड़े लोग जो आज काली साइकिल पे जो रिपेयर नहीं करा पाते या देर से पहुंचते हैं, जो भी आप ई पे आ जाओ, लाइफ सुखी है उस पर थोड़ी सी उनके लिए, तो एटलीस्ट मैं उनके लिए तो बोल सकता हूँ। देखो मैं उनके लिए नहीं कह रहा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। आपके ग्रुप में अगर कोई ई बाइकर आ जाएगा तो कैसे कैटर करेंगे? आना तो कहा जाता है, इतना एक्सपोजर बाहर तो कब से, सिर्फ 6 साल से। अब मानोगे नहीं, यूरोप में उल्टा हिसाब किताब हो गया, यूरोप में मैनुअल बाइक्स कम बिक रही हैं और ई बाइक ज्यादा बिक रही हैं। अच्छा, हाँ, ये ग्राफ हो गया, ई बाइक यहाँ है तो नॉर्मल बाइक यहाँ जा रही है, तो वहाँ पे इफेक्ट पड़ा है। बट टच छोड़े हुए तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं, और मेरे ख्याल से भी आएगा, क्योंकि एक्सपेंसिव है। अभी बहुत नॉर्म्स लगा दी हमारे मोदी जी ने, 120% ड्यूटी है, 120%। अगर आप 2 लाख की साइकिल देख रहे हो तो सीधा हम 4 लाख की बात कर रहे हैं खड़े बैठे बैठे। सेम बाइक की जो आप बाहर से ले सकते हैं, बट बाहर से ग्रीन जाने वाले लोग बैठे हैं कस्टम, तुरंत बैटरी आना ही अलाउड नहीं, लाइसेंस हर चीज़ में। तो एक तरह से मार्केट सिक्योर है। अगर मैं ठीक है आएगी तो बहुत लोग नहीं लेंगे कितने मर्जी, पर वो भी रखेंगे अपने पास। तो सिंस अभी आपके फादर हमें ज्वाइन करने वाले हैं, यस, तो आपका जो फैमिली बिजनेस है उसमें क्या मतलब फैमिली लेगेसी क्या है और वैल्यूज को कैसे इनकॉर्पोरेट किया आपने अपने बिजनेस में और साइकिलिंग में साथ में? डैड से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, डैड से तो मैंने बहुत कुछ। दादा के साथ मैं इतना नहीं बैठा बिजनेस में, बिकॉज दादाजी ने
92 में सब कुछ त्याग दिया था। ओके। मैंने मोमाया त्याग दी थी, सेंट बन गए थे वो। तो 92 से फिर मैंने जब डैड को जब एज अ चाइल्ड देखा डैड को कि कैसे वो रिग्रेसली मेहनत कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल है कि शुरुआत ही एक सीढ़ी से हुई थी। एक सीढ़ी ली थी डैड ने, दादा ने किराए पे अच्छा। वो फिर सीढ़ी करते 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 शोरूम जितनी जगह बनी, मतलब कमरे, पहले उस टाइम कमरा लिया, अगर कमरे के पीछे कमरा लिया तो तोड़ के पूरा बनाया, मैं सब नींव वैसे रखी थी। तो ये तो अब डैड आपको ज़्यादा विस्तार से बताएंगे थोड़ी देर बाद। मैंने जो देखा डैड को कि वो जो स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर डैड ने अपना मेहनत के साथ दिमाग दोनों यूज़ करके और इतना अच्छा इंक्लूजन दिखा के आज इतना अच्छा अपलिफ्टमेंट दिया स्टोर को, सुप्रीम साइकिल कंपनी को, और इसके बाद आज विवेक कर रहा है। ये जो मिक्सिंग देखी, इससे मैं तो ऑब्वियसली बात है रोज एक ही घर में सोना है, उठना बैठना, तो इंस्पिरेशन। और मेरे लिए तो मुझे मेरे डैडी थे कि डैड ने कहाँ से कहाँ हमें ले आया टचवुड, और कर ही रहे हैं आज तक। बुलाते हैं पिताजी को। आइए सर, तो मिस्टर इंदर वाधवा जी हैं हमारे साथ, गौरव वाधवा जी के फादर। सर बताएं, थोड़ा सा इंट्रो दीजिए कि अगर आपके बारे में जानना चाहें तो क्या। इसकी शुरुआत 1964 में की गई थी सुप्रीम साइकिल की। सुप्रीम साइकिल्स। माय फादर स्टार्टेड द शॉप विद अ रिपेयर शॉप, एंड आफ्टर डिपेंडिंग ऑन रिपेयर फॉर 3 years, फिर हमने वी प्लान टू सेल सम न्यू बाइसिकल्स, एंड सेलिंग न्यू बाइसिकल वी स्टार्ट इन 1967, and we have got the status number. It's a long journey. Then now here in 2009, I asked Bharat to join me, and I offered a good shop, the name, the bike shop. The bike shop. And he started also his journey. तो आपने अपने फादर साहब के साथ साइकिलिंग में, आप साइकिल का जो साइकिल स्टोर का जो स्टार्ट किया काम, पंचर शॉप से स्टार्ट किया आपने, है ना? तो ये कौन सा साल रहा होगा सर? 1964. 1964। तब ग्रीन पार्क में नहीं थे आप? We were in Satyaniketan. सत्यानिकेतन। JJ कॉलोनी मोती बाग. ओके। तो सत्यानिकेतन से सुप्रीम साइकिल तक की जर्नी वो बताइए आप हमें, वो इंटरेस्टेड है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है हमारा कि वो जर्नी साइकिल स्टोर से। मैं मेरे फादर दोनों साइकिल पे बैठ के आते थे, फादर चलाते मैं बैठता जब। ओके। दैट वाज बहुत बच्चा था, आई वाज वेरी किड, 12-13 साल की उम्र होगी मैंने स्टार्ट। तो वहाँ से शुरुआत की जिंदगी की। एंड हमारे जो मेन उसमें कस्टमर थे दोज वर दूधिया जो थे यहाँ पे, दूधिया अखबार वाले, और डेली ये जो रोड थी ये हार्डली 8 फुट की रोड थी। ग्रीन पार्क की जो मेन रोड है 8 फुट की थी। अरविंदो मार्केट जिसको बोलते हैं। ओके ओके। अरविंदो मार्केट 8-10 फुट की रोड थी। एक बस आते थे, एक बस कच्चे उतरती थी, तब उसकी बस क्रॉस करती थी, और पूरे दिन में 15 कार निकलती थी और बसें निकलती थी, जो भी रूटीन यही था। और सब यूसुफ सराय मतलब एक सराय मतलब जहाँ लोग सोचते हैं यहाँ सेफ्टी है, उसके आगे सेफ्टी नहीं है। ओके। तो लोग यहाँ जैसे मेहरोडी जाना था और रात होगी तो यहाँ सराय में बैठता था कि अर्ली मॉर्निंग वी विल स्टार्ट, क्योंकि आगे सेफ नहीं था। तो हमने वो दिन देखे हैं यहाँ के दिन पर। अब ग्रीन पार्क पॉश एरिया हो गया और हमारी मार्केट में तरक्की की। तो 12-13 साल की उम्र थी आपकी, मतलब कि एजुकेशन आपका ऐसे चलते ही साथ साथ आप ग्रेजुएट हैं, हिंदू कॉलेज ग्रेजुएट, और उस दौरान पढ़ाई के बाद पापा के साथ स्कूल तो मेरा होता था कि आधे स्कूल तो मिस हो जाता था। ओके। ड्यू टू काम का प्रेशर इतना होता था, जब हर बार काम का प्रेशर छुट्टी करते यार। ठीक ठीक ठीक। कॉलेज में तो वही था कि चलो भाई कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे, बट ये कि भगवान ने अच्छा दिमाग दिया था और बेटा पढ़ लिख गए। ये सारे दौर में जो आप सुप्रीम साइकिल से लेकर अपने फादर साहब के साथ जो आप पंचर रिपेयर शॉप थी, फिर सुप्रीम साइकिल सेटअप हुआ, फिर 2009 में गौरव के लिए बाइक स्टोर खोला, आपने बाइक शॉप खोला, इस बीच में आप क्या देख रहे हैं कि कल्चर कितना चेंज हुआ है साइकिलिंग को लेकर? दूधिया वाला भी, प्लस में उसके अलावा जो प्रीमियम सेगमेंट आया है वो भी, कल्चर में कितना चेंज देख पा रहे हो आप साइकिल को? टाइम बाय टाइम कल्चर बहुत चेंज हुआ है। अब तो बहुत अच्छी साइकिलें अवेलेबल हैं। पहले तो था कि 1990 काम तक एक हीरो कंपनी या BSA एक मॉडल आती गियर वाला, वो भी बहुत डिमांड में नहीं रहता था। ओके। उससे पहले एक फिल्म आई थी जो जीता वही सिकंदर, सिकंदर, उसमें एक साइकिल थी रोड बाइक,
गियर चेंज करो। उसको लेके इतना क्रेज हुआ इंडिया के अंदर। उसके बाद एटलस ने एक साइकिल लॉन्च की, कॉन्कॉर्ड। ओके, वो साइकिल का 3 महीने वेटिंग होती थी। 3 दिन की वेटिंग? 3 महीने वेटिंग। 3 महीने? ओ अच्छा। आधा पैसा भी दो, 3 महीने बाद आएगी साइकिल। कंपनी में पैसा दो, वहाँ बुक करते थे। दैट कॉल एटलस कॉन्कॉर्ड। ओके, तो वी हैव सीन दैट डेज आल्सो, जब लोग पागल हो गए। इट वाज मेड इन इंडिया। साइकिल के कुछ पार्ट लोग इंपोर्ट करते थे अच्छा। और साइकिल असेंबल होती थी। डिमांड बहुत ज्यादा हो गई उस मूवी के चक्कर में। फिर बाद में बहुत कम, फिर फायरफॉक्स आ गई। इन माय ओपिनियन फायरफॉक्स ने शुरू की जर्नी। ओके, प्रीमियम सेगमेंट जो लाए, जो सेगमेंट है ना, दैट वाज स्टार्टेड बाय फायरफॉक्स। ओके, देन दे गॉट ट्रैक लेके आए। फिर ट्रैक के बाद तो फिर तो पूरी मंडी बन गई है और जितनी बड़ी बड़ी कंपनी सबने इंडिया में आना शुरू किया। तो ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर शिविंदर सिंह, द ओनर ऑफ फायरफॉक्स। मैंने भी मेंशन हाँ। तो देखिए, जो जर्नी आपने साइकिल के स्टोर्स के साथ शुरू करी, वो एक तरीके से फाइनेंशियल बाउंडिंग भी थी, परेशानी भी थी, फैमिली प्रेशर भी था कि करना है। पहले ये था कि जो भी घर में मतलब नालायक बच्चा था, हाँ, बोलते इतनी साइकिल दुकान ले आते हो। क्योंकि साइकिल का जो काम था ना, वो उस समय 5 से 7 में शुरू होता था। बट यू नीड अ पंप, एक तसला, एक बकेट हो गया, एक पंप हो गया, थोड़ा सामान हो गया, बस यू कैन स्टार्ट। पंचर किट हो गई। तो वो टाइम ऐसा था। बट हम लोग भी, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, हम लोग रिफ्यूजी थे। ओके, जिंदगी कहीं इतना स्टेटस होनी थी, तो फिर शुरुआत हुई, अच्छी हुई। और आज एक ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम बाइक शॉप, द बाइक शॉप ब्रांड। बच्चों ने जब से आया, बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, नाम को और काम को बड़ा किया। तो जो मेरा जो सवाल था वो ये था कि जब आपके फादर साहब ने आपने उनका सपोर्ट किया, या वो एक फैमिली बॉन्डिंग थी, फाइनेंशियल नीड्स थी कि आपको सपोर्ट करना था, गौरव का कैसे इसमें एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट हुआ? क्योंकि ये अपनी पढ़ाई कर रहा होगा, अपने शौक होंगे। बिजनेस में लाना बच्चों का आसान काम नहीं होता है। हाँ, यू हैव टू पैम्पर देम, कुछ लालच देना, चॉकलेट देना। I got him a good new car, Honda City दिया। अच्छा, You start with the long distribution। ये नहीं बताया इसने। होंडा सिटी का जिक्र अब हुआ है। उसको मैंने Honda City लेके दे दी। अच्छा, उस समय लग्जरी कार होती थी। तो 2004-3 की बात होगी शायद। फिर CR-V आई। उसका फिर हमने एक लॉक था मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूशन था, उसको मैंने उस कार में डाला कि उसको हमने कार अपना लॉक को मार्केटिंग में बेच के। धीरे धीरे बच्चे को ना इन्वॉल्व करना पड़ता है बिजनेस के अंदर। एकदम से यू कांट आस्क एनीबॉडी टू बेटा यहाँ फिक्स हो जाओ, क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी हर आदमी करना पसंद भी नहीं करता। जी जी। तो लोग सोचते हैं कि जॉब में ज़्यादा आज़ादी है। अब देखिए कि कल्चर ये है कि बच्चे बाप की फैक्ट्री नहीं संभालते हैं, कनाडा में जाके टटियाँ साफ करते हैं, पेट्रोल में काम करते हैं, बिकॉज दे वांट आज़ादी। बाप जाके अकेला फैक्ट्री संभाल रहा है। जिंदगी कोई ये कोई अच्छा कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि लोग पता नहीं क्या सोचते जाते हैं। बट उसके लिए मैं कई उसमें ये भी समझ पाता हूँ कि इसमें फादर साहब का भी बहुत मेजर रोल रहता है। हाँ। कि जिसमें जैसे पावर ट्रांसफर होती है ना, अगर आपने बहुत अच्छे से पावर ट्रांसफर करी है तो बच्चे उसको संभाल लेते हैं, बस है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि तो इसमें आपकी भी खूबी है ना कि किस तरीके से आप पावर ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये एक और बात है कि हम खुद पढ़े लिखे थे, तो बच्चों को हम लोग संभाल पाए, एग्जैक्टली समझा पाए। हाँ, वरना जाहिल जो थोड़े कम पढ़े लिखे बच्चे, पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। क्योंकि हमारा जो एरिया था वो भी बहुत बड़ी बात है। वी आर नॉट समवेयर इन हल्का एरिया, हम अच्छे एरिया में बैठे थे, हमारी पहले से अच्छी रेपुटेशन थी और हम लोग अपने आप को टाइम के साथ अपडेट करते रहे। तो बच्चों को ऐसा लगा कि they are not going to a small cycle shop, they are going to a big name cycle industry। वो आप उतना स्टेटस दे चुके थे कि जब गौरव आया इसमें तो अपने आप ही उसमें था। Then I asked my younger son, he was doing with Accenture। ओके, उसको भी बड़ी, मेरे फादर बीमार हो गए बेंगलोर में। अच्छा। तो 2009 से लेकर 2014 मैंने दुकान को देखा नहीं। मैं तो डैडी सेवा में था, अपने सारी सेवा में था, वॉज इन बेंगलोर। फिर मैंने 2012 में फिर मैंने विवेक से बात की कि फादर की तबीयत ऐसे बहुत नासाज रहती है, तो व्हाई डोंट जॉइन अस। फिर मेरे फादर ने भी थोड़ा सा पुश किया, तो he left the job and joined the shop। Now he's very happy।
दोनों भाई मिलके अपने काम को बहुत अंजाम तक ले जाते हैं। नहीं, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। ऐसी बात नहीं है कि जैसा भी गौरव से हम डिस्कशन कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि कैसे आपने अमेरिका उनको भेजा कल्चर को देखने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से आपके एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि कैसे बच्चों को कैसे अडॉप्ट करना है, कम्युनिटी को कैसे ग्रो करना है, अडॉप्ट करना है, फ्री हैंड देना जरूरी है बच्चों को। बहुत ज़रूरी है। विद पुश करते रहो, पीछे हाथ रखते रहो कि उससे गलती ना करे, गिरे नहीं कहीं पे, बहुत जरूरी है। तो सिंस 2009 तक सुप्रीम साइकिल्स एक ब्रांड बन चुका था अपने आप में, ठीक है, बाइक शॉप के आने से पहले ही। और जिस तरीके से गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई इस तरीके के साइकिल स्टोर या कंपनीज का कुछ रोल रहता है या रहना चाहिए? आपके क्या सजेशन है इसमें कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि साइकिल लेन बननी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो इसमें दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना है, हाँ, उसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। और ट्रैफिक इस कदर बढ़ चुका है कि यू कांट इमेजिन टू मेक अनदर साइकिल ट्रैक। रोड पर जगह ही नहीं है, या तो गाड़ी वाले को परेशान करोगे, तो फिर होता ये है कि व्हेन यू मेक अ साइकिल ट्रैक, कुछ टाइम बाद जो बाइक वाले हैं दे स्टार्ट एंटरिंग, फिर वहाँ इंक्रोचमेंट होनी शुरू हो जाती है, इसका होना कुछ नहीं है। ये चीज़ें दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, दिल्ली प्लान सिटी नहीं, लाइक चंडीगढ़, हाँ, इट्स प्लान सिटी। दिल्ली प्लान नहीं, दिल्ली तो बढ़ती गई, बिखरती गई, लोग बसते गए, सिकुड़ती गई। दिल्ली में वो चीज पॉसिबल नहीं कांट है। ब्लेम द गवर्नमेंट, पॉपुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं यहाँ पे, बहुत बहुत पुराने टाइप की अनप्लान्ड दिल्ली है। और ये धीरे धीरे डेवलप होती गई, रोड और नैरो होते गए। तो यह है कि अर्ली मॉर्निंग एंजॉय करो, बिफोर इट कम बैक। सही बात है, सर्दी अच्छा गर्मी। और प्री कोविड और पोस्ट कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ा है साइकिलिंग पे, आप क्या समझ पा रहे हैं एज ए मार्केट? देखिए, मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं गौरव से ही पूछ सकता था, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से जहां से जर्नी शुरू करी अपनी साइकिल की, वो दौर वही था जो हमने कोविड के टाइम पे हम बच्चों ने देखा है। सड़कें खाली, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, है ना? आपने वो दौर पहले देखा हुआ है, बट उस टाइम गाड़ियां होती ही नहीं थी। हमने कोविड का जो दौर देखा है, हमारे लिए बड़ी रौनक थी हमारे लिए एक तरीके से कि सड़कों पे गाड़ियां नहीं है। आप क्या कल्चर डिफरेंस देख रहे हैं एज ए साइकिलिंग का, कि कैसे मार्केट में क्या फर्क पड़ा, और कोविड से पहले और कोविड के बाद क्या फर्क पड़ा मार्केट पे? पहले क्या था और बाद में क्या फर्क पड़ा? कोविड में जिम बंद होने की वजह से डिमांड बेतहाशा बढ़ गई। ओके। और डिलीवरी शॉर्ट हो गई, क्योंकि पीछे से प्रोडक्शन भी कम हो गई, फिर ट्रांसपोर्ट बंद हो गए। और डिमांड ये थी कि लोगों को कोई भी साइकिल मिल जाए, बस टूटी फूटी, गियर, बिना गियर, ब्रांड कोई भी हो, बस दे वांट टू स्टार्ट साइकिलिंग। वो लगता है कि अब जिंदगी जो है ना, वो जिम बंद हो गए हैं, तो वी हैव टू, वो एक और भी चीज आ गई, लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो 3 लोगों बड़े बड़े डॉक्टर ने बोल दिया कि यू कैन स्टार्ट साइकिलिंग एंड रनिंग। तो रनिंग हर आदमी पसंद नहीं करता है, तो पीपल कंफर्टेबल साइकिल, बिकॉज रनिंग बहुत साइकिलिंग बहुत एयरबोर्न का भी आ गया था ना कि एयरबोर्न में हवा मिल जाएगा, आप पास रहोगे तो हो जाएगा, तो लोगों ने साइकिल करते हैं। साइकिलिंग उस हिसाब से अच्छी, मतलब लोग अच्छी ग्रिप बनी साइकिल की। और उसके बाद इंडस्ट्री और आगे बढ़ी। कोविड वैसे तो बहुत मनहूस दिन थे कोविड के, लेकिन साइकिल इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत प्रमोट किया। ओके। अच्छे अनजान लोग साइकिलिंग में एक्सपोजर बहुत अच्छा है, एक्सपोजर बहुत मिला। सस्टेन कैसे करेंगे इसको, कि अगर हम चाहें कि इसको यही एक्सपोजर जो कोविड के टाइम पे मिला था, तो एज ए बाइक स्टोर ओनर आप कैसे चाहोगे कि मेरी मार्केट ऐसी बनी रहे? क्या आपके क्या थॉट प्रोसेस रहते हैं उसमें कि मार्केट ऐसे कैसी बनी रहेगी जैसे कोविड में थी? जैसे कोविड में टाइम चला गया सर, वो टाइम चला गया, बहुत स्लैश हो गया, मार्केट बहुत स्लैश हो गई, मार्केट बहुत छट गई। अब तो आज की डेट में तो बड़ी कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, इवन हीरो जैसी कंपनी को सर्वाइव नहीं कर पा रही है, और बड़ी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, क्योंकि डिमांड मार्केट उतनी रही नहीं है। फिर लोग इसलिए हो गए कि भाई छोड़ो साइकिलिंग, हम पढ़ाई में ध्यान दो, बच्चों को पढ़ाई में लोग ज़्यादा लगाते हैं। आजकल कॉम्पिटिशन इतना हो गया है, पेरेंट्स मतलब उसके लिए वो नहीं कर पाते। एज ए सीनियर आप ये क्या कहते हैं, अगर कोई नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है एज ए साइकिल स्टोर, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप उसे कि कैसे वो सेटअप करे? ट्रेनिंग लेने के बाद आए, ऐसे एकदम जाके ब्लाइंड जंप नहीं करना है। एटलीस्ट स्पेंड 1 ईयर
इंडस्ट्री। इन शॉर्ट बहुत स्टार्टअप आए कोविड के बाद, सबको लगा कि यही काम है करने के लिए, और कुछ है ही नहीं दुनिया में। ओके बहुत स्टोर्स खुल गए, हजारों शोरूम खुल गए नए नए। ओके और उसी स्पीड से बंद हुए क्योंकि रेंटल मार रहा है। अब जब प्लेटो आ गया, बबल फट गया प्लेटो का, तो फोरकास्ट ऐसे दिए हमने कि जी आप जी हमारा जो ऑर्डर 100 साइकिल को 2 साइकिल का एक कंपनी को, हमने अपना ऑर्डर ला दी जी 800 कर दो जी, 1000 कर दो, आप भेजो, आप भी 1000 भेजो, आप भी 1000 भेजो। सबके फोरकास्ट ऐसे गए हड्डी करके, बिकॉज उनको लगा अब तो ये जाएगा ही नहीं नीचे, प्लेटो तो फटेगा ही नहीं, बबल तो रहेगा थोड़ा टाइम तक, और ये हमारे हाथ में था ही नहीं। ऑर्डर चले गए, माल बन गया। अब जब माल खड़ा हो गया जी तो बिल आ गए, तो अब डीलर्स ने थोड़ा हाथ खड़ा करा कि सर हम इतना नहीं कर पाएंगे, अभी थोड़ा सेल कम हो गया, थोड़ा कम कर लो। तो थोड़ा कंप्लेंट्स में तो हमने समझा, बीच में आके जो भी हमारा ऑर्डर फाइनल हो जाता था। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो माल ऐसे सब डीलर से इकट्ठा होके खड़ा हो गया, वो जो लॉस और वो जो इन्वेंट्री मार गई कंपनी को, और आज मार रही है कहीं ना कहीं, तभी आज इतनी स्कीम्स और इतने सेल्स प्रमोशंस चल रहे हैं। ये रीज़न है कि माल बहुत है पीछे, माल बहुत है हर ब्रांड के पास। सर कह रहे हैं ना कि ट्रेनिंग कर आए, किस तरीके की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं आप? Training, I mean, he should spend at least a year in A year. a shop. If he's going to open a retail shop, How to if he's going to industry, then he should go to some industry and have some skill of production. डिपेंड करता है तो कैसे आ रहा है। डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है। ओके आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाना चाहते हैं या आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं? नहीं, अगर कोई ट्रेडिंग करना चाह रहा है, बाइक शॉप भी खोलना चाहता है, ही शुड गो विद अ प्लान कि उसका एरिया क्या है। अगर वो एरिया थोड़ा सा नीचा है तो सुप्रीम जैसी दुकान पे जाके ट्रेनिंग कर ले, अच्छा उसमें लोअर एंड और थोड़ा सा मिक्स थोड़ा इंटर्नशिप कर ले, कहीं पे जाके काम करे। हाउ टू सेल, सिर्फ पैसों से दुकान नहीं खुल सकती, एक्सपीरियंस मैटर कर, सर्वाइव एंड लेबर आपको बेचे खा जाएगी, लेबर बेच के खा जाएगी। मैं तो खुद अपने हाथ से जिंदगी भर काम किया ना। जी आज लेबर कहते हैं कि भाई ये सैलरी तो नहीं हो पाएगा, मैं देखता हूँ। नहीं, आपकी जर्नी तो इतनी वास्ट रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपको तो आप अच्छे से हमें बता सकते हैं कि जीवन में कुछ लोग हमारे जीवन में इसीलिए आते हैं, हमें ये बताने के लिए कि हमें इनके जैसा नहीं बनना है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे है ना? ओके, सो एक सवाल मेरा इनसे भी था, आपसे भी पैरेलली है, प्रीमियम साइकिल इतनी महंगी क्यों होती है? प्रीमियम साइकिल मतलब जब इसको प्रीमियम वर्ड दिया जाता है या कॉस्टली कह लीजिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसमें मटेरियल है, उसकी कॉस्ट महंगी होती है। अब यू कांट कंपेयर अलॉय विद स्टील, यू कांट कंपेयर कार्बन विद स्टील और अलॉय, यू कांट कंपेयर टाइटेनियम। ओके, तो उसकी जो लागत बढ़ेगी ना सर। तो टैक्सेस जो लगते हैं, अगर वो टैक्स हटा दें, मान लीजिए 1 लाख की साइकिल है, टैक्सेस इज नॉट अ बिग थिंग सर। देखिए इंपोर्ट में भी अब गवर्नमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो है, बट फिर भी उतना इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं करते। और जीएसटी 12% है, इट शुड बी इन माय ओपिनियन शुड बी 5%। साइकिलिंग एक हेल्थ इनपुट माननी चाहिए, इट शुड बी 5%। जैसे मेडिसिन में कोई टैक्स नहीं है, तो आई थिंक साइकिल में भी नहीं होना चाहिए ना। ये भी तो मेडिसिन ही है, ये भी एक तरीके की मेडिसिन है, और जिनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है नीचे, काली साइकिल जिसे कहते हैं, वो तो आईटीआर के दायरे में भी नहीं आते। एक पॉलिसी निकाली थी पहले कि बिलो 5000 एग्जम्प्टेड था टैक्स। ओके, फिर बाद में हो गया 5% लगा दो, अच्छा, बाकी 12 कर दो। फिर चीटिंग शुरू हो गई, लोगों ने डीपी एमआरपी का बनना शुरू कर दिया ताकि वो उसी कैटेगरी में आ जाए। ओके ओके ओके। फिर यहाँ तो सब हिंदुस्तान अंडर बिलिंग होना शुरू हो गया। तो गवर्नमेंट देखा कि ये लोग तो लोग मानने वाले नहीं है, फिर उन्होंने फ्लैट कर दिया। चाहे वो साइकिल 2000 की हो बच्चों वाली, चाहे 2 लाख की हो, फ्लैट 12% जीएसटी है, चाहे इंडियन हो चाहे इंपोर्टेड हो। तो दे कैन डू वन थिंग कि जो साइकिल हाई एंड में आती है उसके ऊपर भले 12 रहने दो, बट एटलीस्ट बिलो 50,000 रुपीज या बिलो 20,000 या एटलीस्ट मेड इन इंडिया है। जो मेन जो लोग चलाने वाले हैं, जो बिलो 25 इट शुड बी 5 एटलीस्ट। दे शुड फैसिलिटी गिव यू द फैसिलिटी लाइक दिस। ये होगी टैक्सेस की बात। पैरेलली R&D cost is too high outside international market में because of dollars spent on developing one product। एक प्रोडक्ट को डेवलप करने में जो R&D कॉस्ट लगती है, आपको पता है आवरली डॉलर्स मिलते हैं, वो जो उनकी सैलरीज है वो कहाँ से निकलेगी? प्रोडक्ट से निकलेगी। प्रोडक्ट जब बनेगा तो हम जो बेचेंगे तो एंड यूजर ही दे रहे हो पैसे भी। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है इसके पीछे, प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, प्लस शिपिंग कॉस्ट दूर से आनी है, फिर ऑब्वियसली टैक्सेस, तो ये प्लस 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 होके कितना थोड़ा सा प्रेम हो जाता है। बट आज के टाइम में हर ब्रांड ने सब्सिडीज देना शुरू कर दिया। आज के टाइम में मतलब आप ट्रैक, स्कॉट, जायंट या ऐसे और 4-5 और ब्रांड्स हैं इंडिया में जो आज ग्लोबली मैच्ड प्राइस रखा हुआ है।
आज ऐसा नहीं कि आप इंडिया के अंदर कुछ ले रहे हो, अगर ये एक चीज वहाँ बाहर अमेरिका में 2 लाख रुपए की है तो यहाँ पे ये 3 लाख रुपए की नहीं। अगर वो 2 लाख की है तो यहाँ 2,05,000 या 2,07,000 की मिल जाएगी आपको रेडीली अवेलेबल सेम प्राइस पे विद सेम वारंटी एंड प्रोसीजर्स। आपको ऐसा नहीं ओह यार मेरे दोस्त जा रहा है वो ले आएगा, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। विद सिंस लास्ट 5 years प्राइसिंग विल बी मैच हो गया ऐसा। तो ये ओके, तो कोई और अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका, कोई और इनिशिएटिव कोई स्टार्ट कर रहे हो आप लोग? अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे। मतलब कुछ है लूप में, कुछ ना कुछ चलना चाहिए, कुछ ना कुछ चलना चाहिए। बिल्कुल चलना। गौरव भाई, ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। क्यों शादी सही नहीं है? फोटो ले लेना भाई, और हमारे क्लब की लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको। सर की अब मैं क्या करूं, किसी से शिकवा शिकायत मेरे लिए अब इस काम की सियासत। मैं तो खुद जिंदगी के सफर के आखिरी मुकाम पर हूं, टूटी हुई कश्ती मेरी दूर है किनारे सभी, मैं तो खुद खतरों के निशान पर हूं। अरे नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए, आपके लिए 2 लाइनें मैं भी लिख कर लाया हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो था कि कोई कह रहा था कि बेफिक्र सा था मैं अपने बालों की सफेदी देखकर, नींद उड़ा दी उसने अच्छा लगते हो कहकर। मैं क्या जवाब देता हूँ, बड़ी जवानी में हमसे हो गया धोखा, फिदा हो गए एक शहजादी पर था सबने रोका, जोश जोश में तमाम जिंदगी बर्बाद कर दी, दिल आया था खूबसूरत दिल पर और पूरे जिसने शादी कर दी।